हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और इस टाइम जो है मेरे साथ एक अदद हमारे दोस्त भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक है, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाए शहजाद भी ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, आपने कहा था कि आपने मुझे चाय पिला दी है, जी जी, तो आवाज़ बहुत अच्छी निकलेगी। तो कितनी देखते हैं कि आवाज़ आपकी निकलती है? इंशाल्लाह सही आवाज़ निकलेगी, ऐसी अच्छा। कोई बात नहीं है। कभी पाकिस्तान जिंदाबाद बोला है? कई बार बोला, क्यों नहीं बोलेंगे? पाकिस्तानी है तो ज़ाहिर सी बातें बोलेंगे। अच्छा, तो जनाब पाकिस्तान जिंदाबाद बोलना चाहिए, बहुत अशद ज़रूरत है, ताकि पता चले कि हम सब पाकिस्तानी हैं। तो जनाब इस टाइम जो है हमारे साथ, आप अपना नाम बताएं यार। मेरा नाम दिलावर है। अच्छा, दिलावर खान है जी। और ये कि आप लोग भी हमारे साथ आ सकते हैं, पर ये कि दिलावर खान में एक खासियत ये है कि ये आज हमें बताएंगे डेरा गाजी खान के हवाले से। डेरा गाजी खान के लोग किस तरह के होते हैं? डेरा गाजी खान के लोग बहुत अच्छे होते हैं, मेहमान नवाज हैं, गुयूर लोग हैं। अच्छा, मैंने सुना है कि वो लोग जो है बगल में बंदूक लेके फिरते हैं, कहीं पे कोई किसी को रोशनी मार दे तो उसकी खैर नहीं। ऐसा है? ये बात सही होती है? खैर हमारे वहाँ तो ऐसा नहीं है, डेरा गाजी खान में तो ऐसा नहीं है बिल्कुल। अच्छा, तो ये डेरा गाजी खान जो है कौन से इलाके के करीब करीब पड़ता है? वैसे बहुत मशहूर लोग हैं, इसमें खासियत भी आप बताएं कि डेरे में क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं। देखें, डेरे में जो है ना बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं, और जैसे हॉस्पिटल वगैरह हैं, स्कूल्स हैं और पार्क वगैरह हैं, बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं उसके अंदर। तो हमारे वहाँ असल में हम 3 सूबों को मिलते हैं। अच्छा, 3 सूबों को? कौन कौन से सूबा? हम सिंध से शुरू होते हैं, बलूचिस्तान हो गया, और उधर केपी के। अच्छा, तो लकी मरवत वगैरह भी डेरा गाजी खान, ये इन तीनों। तो इसमें ज़बान कौन सी बोली जाती है? ज़्यादातर कौन सी ज़बानें बोली जाती है? ज़्यादातर जो है ना हमारी वहाँ की जो ज़बान है वो सराइकी है। सराइकी है। इसके बाद और कौन सी है? और उसके अलावा बलोची है। बलोची है? कौन से वाली बलोची? बलोची जो हमारी बलूचिस्तान वाली बोली जाती है, बलोची। अच्छा, रुझान की साइड की या बढ़ावी या कौन सी होती है? नहीं, ज़्यादातर यही रुझान वाली जो होती है। रुझान के, हाँ। तो उसके बाद पश्तो लकी मरवत के लोग जो है वो आके बोलते हैं। असल में देखें, हमारे वहाँ जो ज़्यादातर मेजॉरिटी है ना वो तो सराइकियों की है। अच्छा, ठीक है। उसके अलावा बलोच है, पठान भी है। अच्छा, इसके बाद ये बताएं कौमें कौन कौन सी ज़्यादातर रहती हैं? ज़बान तो सब सराइकी बोल रहे होते हैं, कौमों का नाम लें, कौन कौन सी कौमें वहाँ पे ताकतवर हैं? तो इतनी है कि बस गिनती से भी बाहर है। कैसे? बता नहीं सकता मैं, क्योंकि बहुत सारी कौमें हैं। मिसाल के तौर पे जैसे रिंद है। अच्छा, रिंद है। रिंद हालांकि बलोचों में आती है, लेकिन वो सराइकी भी बोलते हैं। ठीक है, हमारे सराइकी ज़बान इलाकाई के हिसाब से होती है। और जो रिंद है जी, वो इनकी ज्यादातर बलोच की पट्टी है, ये पता आपको? जी जी, मैं यही कहना चाह रहा था, आप खैर बोल नहीं रहे। असल में आपको पता है जो डेरा गाजी खान है ना, अच्छा, वो पहले बलूचिस्तान की पट्टी थी। अच्छा, बलूचिस्तान की? ये बलूचिस्तान में ही था। अच्छा, बाद में फिर इसको पंजाब में कन्वर्ट कर दिया गया। पंजाब में कि भाई आप उधर है। अच्छा, अब ज्यादातर जो लोग हैं ना वो ये कहते हैं कि आप जो है ना पंजाबी हैं। हालांकि हम सराइकी जो है ना वो पंजाबियों से किसी भी लिहाज से नहीं मिल सकते। बिल्कुल नहीं मिल सकते। ना हमारी जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना वो मिल सकती है, और ना हमारा लहजा मिलता है उनसे। एक बंदा वो हमें कह सकता है कि यार आप पंजाबियों जैसे हैं, या पंजाबी हैं, या पंजाबियों से निकले हुए हैं, या जो भी है। सही। तो उसमें से हमारी जो अल्फाज है ना कम से कम 50% तो हों, फिर हमें लोग कह सकते हैं। सिंधी से भी मिक्स होते हैं, हर जबान से होते हैं। खैर ये कि कुछ असूलों के तौर पे भी हम लोग मुख्तलिफ हैं। जी, ऐसा ही है। हमारा कल्चर बहुत अलग है यार, मतलब पंजाबियों से हमारा कल्चर मिलता ही नहीं है, बहुत डिफरेंट। मतलब हम ज्यादातर जो है ना वो बलोचों से वो करते हैं, हमारा जो कल्चर है। अच्छा, ये बताओ कि ये जो वादे के पक्के लोग और ये सब ये डेरे में पाए जाते हैं? जी जी, और वादे में हो गया, दोस्ती में हो गया। अच्छा, दोस्ती में हो गया। अच्छा, तो ये नहीं कि जो डेरे के लोग हैं भाई वो दोस्त भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, तालीम का रुझान क्या है? क्या लोग पढ़ाई के क्या सीन है? देखें, तालीम जो है ना हमारे को जो जितनी भी सराइकी तबका है ना, तालीम के हिसाब से उनको पीछे रखा गया। अच्छा, उनको पीछे रखा गया, तरक्की के हिसाब से उनको पीछे रखा गया। नहीं, ऐसा नहीं है ये कि डेरे के लोग काफी पढ़े लिखे हैं। मैं ये नहीं कह रहा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन बेचारे वो बस अपनी मेहनत पे, फिर उनको आगे नहीं आने देते। अच्छा, कोई भी उसको बंदे को मतलब सराइकी को आगे आने ही नहीं देते। ये शिकवा जो है ना आप कर रहे हैं, वैसे मेरे हिसाब से तो काफी लोग कामयाब भी हैं। ये कि सूबा नहीं दिया गया ये अलग बात है। तो देना चाहिए ना, मतलब क्यों नहीं दे रहे? अच्छा, देना चाहिए। अच्छा, ये जो एक करैक्टर जो है मशहूर हुआ था गुलजार, ये कहाँ का है? ये बताओ। गुलजार मेरे ख्याल में मुजफ्फरगढ़ वाली साइड का ही है। ये तौसे का ही है। तौसे का, डेरा गाजी खान में मेरे ख्याल में। हाँ, डेरा गाजी खान में जो है ना ज़्यादातर तालीम को ज़्यादा तरजीह जाती है। काफ़ी लोग पढ़े लिखे होते हैं
और आपको पता है कि जो डेरा गाजी खान के लोग हैं वो इंडिया में, ये जो गुलजार है जो शायरो शायरी करता है इंडियन, जी जी, ये इसका ताल्लुक डेरे से है। जी डेरे से है। और चलो गुलजार तो एक एक्टर है ना, उसके अलावा जो तहजीब हाफिज गुलजार जो ना शायरो शायरी करने वाला, मेरे ख्याल में एक्टर भी होगा, एक्टर है वो। ये गुलजार अपना ये पाकिस्तानी नहीं, इंडियन शायरो शायरी करने वाला, बहुत बड़ा नाम, डेरे से ताल्लुक है उनका। और भी बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स हैं जो फिल्म डायरेक्टर हैं, वो डेरे में उन्होंने पैदाइश है भाई उनकी डेरे की, पता है आपको? जी, ये आपको नहीं पता? मुझे नहीं पता। तो जितने भी सुनने वाले देखने वाले लोग हैं, आप जो है डेरे के हवाले से काफ़ी वीडियोस हैं जो कि हमको जो है हम सबूत के तौर पे भी दिखाएंगे। जी जी। अच्छा, डेरे में जो है काश्तकारी के हवाले से कौन कौन सी फसलें ज़्यादा हैं? हमारे वहाँ ज़्यादातर जो काश्त की जाती है वो गंदम, कपास, और अब जो है ना टॉप पे जो आता है वो तम्बाकू। तंबाकू तंबाकू। अच्छा, तंबाकू जो है ना ये बड़ी अच्छी फसल है कि इसके पत्ते जो है लिपेट के साइड पे रख दो, फिर कोई होता है कि बेचने के लिए क्या करते हैं कि तंबाकू बेचने जा रहा हूँ? देखें, जब ये फसल हो रही होती है ना, और जब ये अपने उरूज को पहुंचती है, इसके पत्ते बड़े बड़े होते हैं, तो मतलब पठान हजरात जो हैं वो पहले से आके खड़ी फसल को ही खरीद लेते हैं। अच्छा, ये जो बाद में, अच्छा ये जो खान साहब हैं, मैंने सुना कि इन्होंने दरख्त भी बहुत सारे काट दिए हैं, हर जगह पे जाते हैं सबसे पहले एक ट्रैक्टर रखते हैं अपने पास, उसके जो है ना बॉडी वगैरह उतार देते हैं। जी जी, ऐसा ही है। उसके बाद इनके पास एक चैनक होता है जो अच्छा कहवा बनता है, और उसके बाद ये सब मिलके होते हैं। आपको लगता है ये इस दुनिया के है नहीं, ये दूसरे मखलूक है कोई और उसके बाद ये आपके जितने भी एरिया का जो दरख्त है उसको ट्राली के ऊपर लोड करते हैं, काट वाट के ले जाते हैं, और आप देख रहे होते हैं, आप खुश होते हैं, आपको पैसे मिल रहे होते हैं, और आप बता दें कि जी ये मैंने दरख्त लगाया और इतना मुझे वापस पैसा मिला। तो क्या तजर्बा रखते हैं कि ऐसा होना चाहिए? देखें, मेरे जो चाचा हैं या हमारे जो रिश्तेदार हैं तकरीबन तक, वो बहुत कम मतलब दरख्त की कटाई करवाते हैं। अच्छा, शुरू में करवाते थे जब हम उसकी वजह क्या? नॉलेज अभी मालूमात होगी, अब लोगों को अंदाजा हो गया कि सेहत के लिए अच्छे होते हैं। अच्छा, और जब देखें दरख्त नहीं होते ना तो हमें साया भी नहीं मिलता। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम जब गांव देहात में ही होते हैं दरख्त ज़्यादातर, तो जो गांव देहात के लोग होते हैं उनको जो है ना साया की ज़रूरत होती है गर्मियों में खास तौर। अगर वो दरख्त कटवा देंगे तो फिर कहाँ बैठेंगे? बिल्कुल, और ये टेम्परेचर मेरे ख्याल में 38-35 सब चल रहा होता है। तो ये बताएं कि जो वहाँ के ज़रिए माश है, लोग रोज़ी रोटी किस तरह कमाते हैं, क्या तरीक़ेकार होता है? देखें, वहाँ के जो लोगों के रोज़ी रोटी है ना वो मवेशियों से जुड़ी होती है। अच्छा, माल मवेशी मतलब पालते हैं वो, और खेती बाड़ी फसल से उनका जो होता है वहाँ से उनका जो है ना वो चलता है। अच्छा जी। अच्छा, तो जनाब दिलावर खान जो है चाय के पैसे पूरे नहीं कर पा रही हैं, कि इन्होंने कहा था मैं भरपूर बोलूँगा पर बोल नहीं रहे हैं, तो मेरी आवाज़ अभी तक नहीं आ रही है? आवाज़ ठीक आ रही है। ये कि डेरा आपका इलाका है, आज उसके बारे में आपने तो खुल के बताना है। अच्छा जी जनाब, तमाम दोस्तों को ये बताते चलें कि डेरा गाजी खान की जो धरती है वो तारीख़ के मुख्तलिफ उसमें नामों में से आती है जनाब, और ये बहुत मशहूर है। 15वीं सदी और ईस्वी में बलोच कबाइल ने इस धरती को अपना बनाया था, और इसके बाद मुमताज़ बलोच सरदार मीर हाजी खान मीरानी ने अपने लाडले बेटे गाजी खान के नाम पर दरियाए सिंध के मगरबी किनारे पर डेरा गाजी खान की बुनियाद रखी थी। तो ये डेरा गाजी खान और इसके बाद डेरा इस्माइल खान, ये जो इलाके थे ये मुख्तलिफ नाम से जुड़े हुए हैं जी। तो इसमें कुछ आप कहना चाहें तो उसके बारे में? देखिए, अब जो डेरा इस्माइल खान है ना वो तो KPK में आता है। अच्छा, हमने जो पढ़ा है ना वो यही कहते हैं कि ये 3 भाई थे। अच्छा, 3 भाई थे। तीन भाई थे, ताकतवर थे, इन्होंने अपने नाम से जो ना वो एरिया बना दिया, शहर खड़े कर दिए। तो ये जो हमारा जो डेरा गाजी खान है ये भी भाई था, और अच्छा। डेरा इस्माइल खान वाले जो थे वो भी भाई थे। अच्छा, और रहीम यार खान वाले, सही, ये 3 भाई थे। 3 भाई थे, रहीम यार खान, तीनों भाई बड़े कमाल कर गए। तीनों भाई बड़े। अच्छा, एक चीज भी कहते हैं ना, ताना मार देंगे यार तुम कोई नया नाम खड़ा करोगे यार, तो ये इन लोगों ने इनको भी ताना मारा हुआ किसी ने? नहीं, देखें उस टाइम ये सरदार थे। अच्छा, और सरदार को कौन ताना मारता है? नहीं, ये सरदार तो शुरू से उनको जो है ना पैदा होता है उसको बता दिया जाता है कि आप बहुत बड़ी चीज़ हैं। इसी तरह से वो फिर लोगों में अपने आप को पावरफुल होने के लिए अपना नाम भी बनाता है, फिर इसने जगह भी बना ली ना, ये पावरफुल होने की निशानी है। असल में देखें वहाँ जो जगह थी ना वो ज़मीनें उनकी थी, ठीक है, या उन्होंने आके यहाँ पे आबाद हुए, ख़रीदी ज़मीनें, जो भी था उस टाइम पे,
मुझे ख़ास इस हिस्ट्री के बारे में नहीं मालूम। अच्छा ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे अब बोलूँ कि बहुत सारे मेरे डेरा गाजी खान के भाई भी देख रहे होंगे मुझे। अच्छा, डेरे वाले जितने भी दोस्त हैं, मैं आपका नंबर दे रहा हूँ ताकि आपने कोई ऐसी हरकत करनी है ना, डेरे का नाम बदनाम करना, तो भाई अल्लाह का शुक्र है, देखें मैं डेरा गाजी खान से हूँ। अच्छा ठीक है, मैं कभी भी जो है ना डेरा गाजी खान के खिलाफ कभी भी कोई भी अल्फाज नहीं बोल सकता भाई। उसके लिए आपके पास आज मौका है। आप वैसे डेरा वाले अपने डेरे का नाम काफी नाम रोशन कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि दुबई के अंदर एक डेरे के नाम से वो बना हुआ इलाका बना दिया डेरा दुबई। डेरा दुबई। तो अब मैं खुद डेरे का नहीं हूँ, थोड़ा सा दूर है हमारा इन्हीं के। असल में हमारी जो पट्टी है ना, अच्छा, डेरा गाजी खान, समझ लें कि हमारी जो पट्टी है वो रुझान से शुरू होती है। ठीक है, रुझान से लेके बलूचिस्तान अगर आप जाएं तो हमारा जो डेरा गाजी खान है वो राखी गाज तक जाता है। अच्छा, वो मतलब हमारी पट्टी है, आगे बलूचिस्तान शुरू हो जाता है। सही। और अगर और आगे चले जाएं तो डेरा इस्माइल खान तक, ये डेरा गाजी खान है मतलब। ठीक है, और ये जो हमारी पट्टी है ना पूरी एक गयूर पट्टी है। सही। ठीक है, और इस पट्टी के जो लोग हैं ना वो ज़्यादातर दुबई में और सऊदीया में आपको मिलेंगे या और कंट्रीज में मिलेंगे। अच्छा, ज़्यादातर जो है ना, ज़्यादातर समझ लो 70% लोग जो है ना वो सऊदी और दुबई में। अच्छा, वो जो शलवारें खुली और 1 to 5 और मूछें बड़ी करके वही वाला सीन होता है, वही उसी तरह के होते हैं? असल में देखें ये जो शलवारें खुली हैं जो भी है वो हमारा जो एक कल्चर है, यानी कि अच्छा कल्चर है हमारा एक बलोची कल्चर है वो। अच्छा, ठीक है, देखें हम बलोच और हम सराइकी, सही, हम मतलब एक भाई है। ठीक है, क्योंकि जब हम बलूचिस्तान में थे, नहीं सराइकी जो ना इलाकाई हिसाब से ज़बानें जो होती हैं इलाकाई होती हैं, जो कास्ट होती है वो आपका कबीला होता है। सही है, वो शुरू से चलता हुआ आ रहा है। सही है। तो बहुत सारे जो इस टाइम पे कास्ट के लोग हैं वो उस इलाके के हिसाब में रहते हैं, तो इसी तरह से वो सराइकी ज़बान बोलेंगे जी। ठीक है, बलोच वैसे ये बलोच ही हैं, जितने भी सराइकी हैं ये सब बलोच है, पता है आपको? हाँ, ये रहीम यार खान और अलीपुर हो गया, ये सब बलोचों की उसमें से हैं। असल में आपसे वही तो अर्ज कर रहा हूँ कि जब ये 3 भाई थे तो तीनों भाई बलोच ही थे। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो ये जब जहाँ तक आप अगर रहीम खान चले जाएं तो वहाँ भी आपको सराइकी बलोच मिलेंगे। सही। और अगर डेरा गाजी खान आते हैं तो ये भी आपको सराइकी बलोच मिलते हैं। सही। तो अच्छा जनाब, तमाम दोस्तों को बताते चलें कि डेरे को हम इसलिए जो है ज़्यादा आपको बता रहे हैं क्योंकि इसमें सराइकी कल्चर भी आ रहा है और ज़्यादातर बलोच कल्चर भी। अब ये कि सराइकी जो हैं वो ये रेडियो पाकिस्तान जो मुल्तान था, काफ़ी लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे नशरियात चला करती थी जो कि सिंधी और साथ में जो है पंजाबी, ये मिक्स होके और भी ज़बान मिक्स हुई, तो उसके बाद सराइकी ज़बान इस तरह से जो लोगों ने भी बोलना शुरू की। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि रेडियो ने काफ़ी काम ख़राब किया क्योंकि वहाँ पे इस तरह के लैंग्वेज में प्रोग्राम होते थे तो लोगों ने सुना तो इस तरह से ज़बानें जो है उनकी मिलावट होना शुरू हुई है। 10 किलोमीटर पे हर मुख्तलिफ एक जो है लहजा है, सही है, इनकी बोली का। और सराइकी जो है तकरीबन सादकाबाद से शुरू होती है और ये बखर तक और पता नहीं कहाँ तक, पिंडी तक भी जाती है शायद। नहीं, पिंडी तक तो नहीं जाती। पिंडी तक नहीं जाती? क्यों नहीं जाती? वहाँ तेल खत्म हो जाता है। देखें पिंडी की फिर वो अलग ज़बान हो जाती है ना, वो हिंदको में चले जाते हैं। हिंदको, पटवारी और ये सारी ज़बानें जो हैं वैसे तो इंडियन पंजाब से ही सब निकल के आई हैं। ठीक है, ये जितनी भी हिंदको वगैरह होती है ये सब वहीं सिख बरादरी से ही निकल के आए हैं। हमारी ज़बान कहीं से नहीं निकली। अच्छा, इसकी हिस्ट्री बताएं, कहाँ से निकली? देखें हम जो है ना, हम पाकिस्तान आज़ाद होने से पहले के हैं सराइकी। ठीक है, हाँ, ठीक है। हम हिजरत करके आए कहीं से। अच्छा, हम यहीं के हैं, पाकिस्तानी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। सराइकी एक ऐसी कौम है जो कहीं से हिजरत करके नहीं आई। हिजरत करके या हमारे 2-4 लोग जो है ना इंडिया में चले गए, पता है? इंडिया मतलब यहाँ से गए होंगे ना, वो इंडिया गए होंगे। इंडिया गए और वो वहाँ पे बोलते हैं, उनको तंग करते हैं कि सराइकी ज़बान में बोलते हैं कि चाचा तुझे वापस। जो लोग सराइकी जो थे ना इंडिया चले गए। अच्छा, इंडिया के अंदर भी बहुत सारी मतलब हमारी जो ज़बान है सराइकी वो बोली जाती है। हाँ, लेकिन वो हमारे मज़हब से नहीं थे। अच्छा, मज़हब चेंज है, मतलब उनका मज़हब चेंज था, हिंदू थे वो। ठीक है, तो इसलिए ज़ाहिर सी बात है जब इंडिया पाकिस्तान आज़ाद हो गया हाँ। तो उन्होंने ये सोचा कि डर गया जो भी था कि भाई अगर पाकिस्तान में रहेंगे तो शायद ये मुसलमान हमें मार ना दें, ये जो भी है। अच्छा, हाँ, फिर उस वक्त के दंगे फसाद, फिर वो उन्होंने सोचा कि यार हम हिंदू हैं तो हम हिंदू में ही चले जाएं अपने, तो फिर वो अपने उसमें चले गए। लेकिन वो सराइकी बोलते हैं। ठीक है, मतलब वो हिजरत वो कर गए। अच्छा, क्योंकि हम तो मुसलमान थे शुरू से। भाई तुम लोग जो है ना इंडिया में क्यों चले गए हो भाई, ये बताओ यार। अच्छा, ये आपको पता है कि ये जो सराइकी ज़बान है अफगानिस्तान में भी बोली जाती है, पता? जी, बोली जाती है। अच्छा, तो अफगानिस्तान में बोली जाती है, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं अभी। हाँ, आप गूगल करके चेक कर सकते हैं। अच्छा, तो जो बातें हैं मैंने हिस्ट्री जो चेक की है
तो जनाब कोई भी ज़बान हो, चाहे वो पश्तो हो, सिंधी हो, और भी बहुत सारी ज़बानें हो, कहीं ना कहीं उसके बोलने वाले मौजूद होते हैं। आपको पता चल जाएगा जब आप विकिपीडिया करेंगे, गूगल करेंगे, तो कितने लोग इसके बोलने वाले हैं, कितनी बाकी रह चुकी है ज़बानें। तो ये बहुत कुछ ये सर्वे होता है। सही है। आजकल लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको मोबाइल फ़ोन ही बता रहा है कि यार कौन कितना सराइकी बोल रहा है ना। ऐसा ही है, क्योंकि किसी दरख्त के नीचे बैठा हुआ है। ऐसा ही है। हाँ, ज़रा सराइकी बोल के तो दिखाएं ज़रा। यार वो बोले ना कि मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, ज़रा सराइकी में बोले यार। मैं को तेरी याद आंदी भी यही। नहीं याद ऐसे नहीं, कुछ और इसके साथ एक और अल्फाज लगाते हैं, बड़ा प्यारे वाला है, वो लगाओ तेरा। हाँ, कौन से वाला है? अच्छा शर्म आ रही है यार। नहीं शर्म तो खैर नहीं आ रही, शर्म आ रही है। मैं को तेरी मुंह जंदी भी हो गया। अच्छा जी जनाब, ये वाला जो है ना, ये सही से प्यार से बोलो यार। ये तो आपने दिल तोड़ने वाली बात है ना, भगाने वाली बात है। जरा प्यार से। मेरी जान मैं को तेरी मुंह जंदी भी है। तो ये या मिसाल के तौर पे अगर कहीं को मजीद मिसाला लावण है। अच्छा अच्छा वो एक सीन भी है, उसको बादशाह बोल देते। ये भी एक जो है ना बड़ा सीन चल रहा है। हाँ। कि सराइकी ज़बान में जो है वो किसी को अगर कोई बिल्कुल गलत काम कर रहा है तो उसको बोलते हैं यार आप भी बादशाह आदमी। ये सब जब मैं छोटा था ना तो इस बादशाह की कहानी मैंने सुनी थी। अच्छा। मेरे वाले साहब की दुकान है। अच्छा। टेलर है, मास्टर है वो। सही। तो वहाँ हम बैठ के ना ये बातें सुनते थे। अच्छा। कि यार तुम तो बड़े बादशाह आदमी हो। अच्छा। तो वो चिढ़ जाते थे यार अच्छा मुझे बादशाह क्यों बोला तुमने। तो हम कहते थे यार बादशाह तो बहुत बड़ा बादशाह होता है। फिर आप लोग इस बात से नाराज क्यों? क्योंकि हम बच्चे थे, हमें इल्म नहीं था इस बात का। तो फिर वो कहते हैं यार बादशाह को हम लोग ये समझते हैं कि वो पागल होता है। अच्छा। इसलिए मुझे पागल बोल दिया यार। अच्छा, पागल को जो है ना सराइकी ज़बान में क्या बोलते हैं? कुछ और भी बोलते हैं। पागल को सराइकी ज़बान में क्या बोलते हैं? अच्छा ये तुम्हें नहीं आ रहा है? ये आप बता दें चले। आप बताएं। अच्छा जनाब, पागल को जो है ना, नहीं वैसे आप बताओ यार, आप अच्छा लगेगा। नहीं आप बताओ क्या बोलते हैं पागल को? असल में पता है क्या, मैं ज्यादातर जो है ना एक जो है ना वो बात ठीक है, हमारे जो है ना कराची में रहते हैं। हाँ। तो वो थोड़ा सा मिक्स होता है। काफी टाइम से मैं यहाँ रह रहा हूँ, तो जो है ना बहुत सारे अल्फाज जो है ना मुझे मेरे जहन से भी निकल गए कि हम पागल को क्या कहते हैं सर। उसको कहते हैं कि भोलू। सही कहा। तो जनाब ये जो पागल होता है उसको तो ये बड़े इज्जत से देखिए, ये वो चीजें हैं जो कि आप तनकीद भी करते हैं। असल में पता है क्या, ज्यादातर जो है ना वो भोलू बोलते नहीं है। नहीं बोलते हैं, वो पता है प्यार में बोलते हैं, वो कभी इज्जत से बोलते हैं। देखो भोलू जब भोलू बोलते हैं ना तो वो जब बच्चा होता है ना छोटा, बड़ा बच्चे को बोलता है यार तू तो कोई भोलू बंदा है यार। लेकिन जब किसी बड़े को बोलते हैं ना तो फिर उसको बोलते हैं यार तू तो कोई बादशाह आदमी है यार तू। तो ये तनकीद जो है ना चेंज हो जाती है। हाँ। तो ये देखें जी जिंदगी के मामलात और इस बाकी ज़बानों सराइकी में भी जो है ना वो जो हमारे जो मतलब समझ लो कि बेइज्जती वाले जो अल्फाज है ना उसको तमीज के दायरे में रहते हुए भी बोला जाता है। अच्छा, बिहारी ज़बान में भी होता है जी। बिहारी ज़बान में मैं बोलूँगा नहीं, उसमें भी जब आप बेइज्जत हो रहे होते हैं तो ऐसे लगता है कि फूल जड़ रहे हैं, ऐसा होता है। सही है। तो जनाब ये जो भोलू होता है, अच्छा, इसको बंदर कहते हैं, उसमें उर्दू में बंदर कहते हैं। बंदर को जो है ना भोलू, और हिंद को ज़बान में बूजा भी कहते हैं, बूजा। अच्छा। हाँ। यानी कि यार आप तो भोलू आदमी है यार। तो ये सब है। तो खैर जी, ये कि आप ये बताएं, ये जो डेरा गाजी खान है जी, तो डेरा गाजी खान के आसपास कितने, आपने 2-4 तो बताया जी बॉर्डर लगते हैं 3 तरह के। सही है। तो इसमें कई और तरह के भी लोग आके वहाँ बस रहे हैं। मसलन कराची की कम्युनिटी, किसी की सरकारी नौकरी लग गई, वो वहाँ शिफ्ट हो गया। देखिए जो कराची की कम्युनिटी है वहाँ तो नहीं लग सकती, क्योंकि पंजाब में जो है ना, पंजाब का एक अलग असूल है। क्या मतलब? पंजाब में ये होता है कि वो पंजाब वालों को ही प्रमोट करते हैं। अच्छा, वो ये नहीं कि वहाँ इतना होता है कि अपना जो सरकारी जॉब्स आती है तो अपने बंदों को ही दे देते हैं। अपने बंदों को दे देते हैं। अच्छा। सिंध में होता है कि मतलब हर तरह के लोग होते हैं यहाँ पे, उनको दे देते हैं, लेकिन पंजाब में ऐसा नहीं है। पंजाब में नहीं है? पंजाब में बहुत कम है। अच्छा, बहुत कम है। मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा पंजाब का बंदा है ना, अगर वो यहाँ पर है, उसकी कोई सरकारी नौकरी थी, बाद में फिर वो वहाँ शिफ्ट हो गया, ट्रांसफर करवा लिया अपना, अच्छा, वहाँ चला गया, तो एक अलग बात है।
फिर अगर वो वहाँ जाके बोले कि जी मैं कराची से आया हूँ, मेरी जॉब यहाँ पे लगी। कराची ज़रूरी नहीं है, कराची ये कि लाहौर के बंदे भी वहाँ पे आए हुए होते हैं। आप अगर स्कूल आपने पढ़ा है वहाँ पे, तो जो उस्तादा थे हमारे, जो टीचर थे, वो कौन कौन सी ज़बान वाले थे? जाहिर सी बात है कहीं कोई तो होगा कोई। हमारे वहाँ जितनी भी उस्ताद थे ना डेरा गाजी खान में, वो सारे सराइकी बोलने वाले थे। सराइकी बोलने वाले। अच्छा। हाँ, और वो हमारे जो उस्ताद थे ना बहुत अच्छे उस्ताद होते थे। यकीन करो मैं वहाँ तीसरी क्लास तक पढ़ा। अच्छा, तीसरी क्लास तक पढ़ा। अच्छा, तीसरी की बात समझ में, तीसरी क्लास तक पढ़े मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। वो जेड़ा दौर होना है टाट स्कूल ना दौर होना है। वो जो घर से लेके जाते थे अपना। अच्छा, दरख्त आए तो फिर उसके बाद साया भी उसका चेंज। इनकी क्लास सुबह एक साइड पे होती थी, सही, और दोपहर में फिर वो चेंज हो जाते थे कि चलो उधर आ जाओ सब। अच्छा, ये सब वहाँ के उस्तादों की जो खास बात थी ना, मैंने ये देखा था कि वो जब हमें मारते थे ना, उस्ताद हमारे जब हमें मारते थे, तो हमारे जैसे अब्बू हमें मारते थे ना वैसे मारते थे वो। अच्छा, ठीक है। और जब वो प्यार हमें देते थे ना, अच्छा, तब भी हमें महसूस नहीं होता था कि ये हमारे उस्ताद हैं या हमारे वालिद साहब हैं। हाँ, ये बात है वैसे। अच्छा, यहाँ मैं कराची में भी पढ़ा। अच्छा, ठीक है। यहाँ हमें जब पिटाई पड़ती थी ना, उसके बाद हमें उस्ताद जो है ना वो प्यार नहीं करते थे, प्यार नहीं करते, पूछते चला, ठीक है ना। हाँ, क्या बोलता है, चला, ये बोलता है। लेकिन वहाँ जब हमारी सही ठीक ठाक कुटाई होती थी ना, उसके बाद क्या होता था, उस्ताद हमें बुलाता था, ठीक है, हमें प्यार करता था, हमें बिठाता था अपने साथ। तो उस वक्त वो हमें मतलब अपना स्टूडेंट नहीं समझते थे, अपने एक बेटे की तरह समझते थे। तो वहाँ के उस्ताद जो थे ना बहुत अच्छे थे, यकीन करो। वहाँ मुझे एक याद है, आज तक मुझे याद है, मैं मतलब एक पहली क्लास में था, सही, तो मेरी एक सज़ा मुझ पे नाजिल हो गई। कौन से वाली? जिससे मैं डरता था। मतलब बचपन में जो है ना मेरा सांस रुक जाता था, यानी कि मैं घबराहट होती थी, कमरा भी कोई बंद कर दे। अच्छा, आज तो अभी तो यहाँ पे स्टूडियो में बिल्कुल बंद है, जब भी मैं मिसाल के तौर पे जैसे सख्त सर्दियाँ होती है पंजाब में, सही, तो मैं रजाई अपने मुंह पे भी नहीं ओढ़ सकता था। अच्छा, ये वो, हाँ, ये ठीक है ठीक है ठीक है। अब वहाँ क्या हुआ, पहली क्लास में मुझे सबक याद नहीं था, जो भी था काफ़ी बहुत पुराने टाइम, तो उन्होंने मुझे क्या सजा दी कि मुझे जो है ना बोरी के अंदर जी बंद कर दिया। अच्छा। तो मैंने बड़ी छलांगे मारी, मैंने उस्ताद साहब की बड़ी मिन्नतें करी कि यार मुझे बोरी में बंद ना करो, कहीं और बंद कर दो मुझे, लेकिन मेरा सांस मतलब घुटता है उसमें, आप मुझे बंद ना करें, मैं मर जाऊंगा। अच्छा, वो सारे जो है ना हंस रहे हैं मेरी बात पे। अच्छा, मैं कभी उस्ताद के पाँव पे गिर रहा हूँ। अब उस्ताद ने देखा कि यार ये तो तफरी हो रही है भाई, तफरी हो रही है, मजीद करो, इसको मजीद इसके साथ करो भाई। उन्होंने मुझे पकड़ा, लड़कों ने, ठीक है ना, उसके अंदर मुझे बंद कर दिया, ऊपर से गिठान मार दीजिए। अच्छा। अब उस्ताद साहब जो है ना मजाक समझ रहे थे वाकई में। अच्छा, मतलब अब मैं करीब करीब बेहोश होने वाला था। फिर उन्हें एहसास हुआ कि नहीं यार वाकई ये बच्चा सही कह रहा था। फिर उन्होंने मुझे वहाँ से निकाला बोरी में से। अच्छा, ये कि जनाब ये जितने भी टीचर हजरात जो हैं, ये कि वो जो तालीम थी ना उस टाइम की, जितनी आपने मार खाई है वही काम आ रही है अभी इस टाइम पे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने तीसरी क्लास में मैथ पढ़ी थी ना अपने उस्ताद से, वो आज भी समझ आती है, तो वो मुझे आज भी याद है, यकीन करो। ये बात है वैसे, आज भी याद है। लेकिन जो मैं उसके बाद यहाँ आके पढ़ा ना, शायद वो मुझे आज याद ना हो, लेकिन जो मैंने तीसरी क्लास में मैथ पढ़ी थी ना, मैथ, वो मुझे आज भी याद है, यकीन करो। क्योंकि वो उस टाइम की जो तालीम थी, वो जो उस्ताद थे हमारे, उस्ताद थे, उस्ताद टीचर, वो मेरे ख्याल में अपने काम को अच्छी तरह से जानते थे, पर उनके दिल के अंदर लालच नहीं थी जी। तो आजकल जो है एक बिजनेस के तौर पे स्कूल बनाए जाते हैं, तो इस हवाले से वो सच्चाई भी नहीं होती, और सच्चाई जो है ना ज़्यादा असर जब करती है जब आप बगैर किसी लालच के कर रहे हैं। तो वो तालीम ऐसी थी कि वो वाकई अपने शागिर्द बनाना चाहते थे, मुझे याद है, जिसकी वजह से आज हम उन्हें याद भी कर रहे हैं। मुझे याद है कि हमारे उस्ताद जो है ना तकरीबन समझ लें कि हमें दूर से नजर आते थे ना कि आ रहे हैं हमारे उस्ताद। हाँ, ये बात मैं पूछने वाला था, ठीक है। तो जो हमारी क्लास का जो बड़ा होता था ना, क्लास का बड़ा, अच्छा, ठीक है, तो वो कहता था उस्ताद आ रहा है, ठीक है, स्टैंड अप, स्टैंड अप। ओ भाई, हम सारे खड़े हो जाते थे। अब उस्ताद इतनी दूर आ रहा है भाई, अच्छा, हम खड़े हुए, ठीक है। जब वो आ जाते थे ना, फिर हमें बोलते थे बैठ जाओ बैठ जाओ, हम खड़े खड़े थक जाते थे। मतलब इस तरह उस्ताद साहब की वहाँ पे इज्जत की जाती थी। अच्छा, हमारे यहाँ जो है जो स्कूल था उसमें भी यही था कि हम एक लड़के को ना कोने में खड़ा करते थे, भाई तुम देखना हम टीचर साहब कब आ रहे हो, अंदर खूब खेलते थे उसमें। तो 5-6 क्लासें थी हमारी, ठीक है, सब मिक्स हो गए। तो हम लोग, बड़ा स्कूल था हमारा, शानदार, आज भी जो है बड़ा, लोधी फार्म के नाम से लोधी, सही है। और ये कि हम लोग भी उस्ताद के जो है, उस्ताद जो था हमारा, उससे देखते थे, पर जैसे ही वो करीब आया तो फिर इज्जत। खैर ये कि आज भी जो है मुझे शर्मिंदगी होती है अपने टीचर के सामने जाते,
तो उनके सामने मैं जाता नहीं, वो मुझे कहते हैं चेयर पे बैठो, मैं नहीं यार, सही बात है। इतनी जो ना इज्जत करनी पड़ रही थी। अच्छा, इज्जत से बात आई तो जिंदगी में जो है आप किस किस की इज्जत करना चाहेंगे, करते भी हैं, ये बताएं। देखें, वो तो फिर मौके की बात होती है ना। नहीं, कहाँ से इज्जत बंदा तब उसकी करता है जब आपके कोई सामने हो। अच्छा, अब आप कमरे में बैठे हुए, तो पीठ पीछे भी तो होनी चाहिए ना। पीठ पीछे जब उसका जिक्र होगा तब बंदा होता है ना, ताजीमन। अगर उस्ताद की बात हो तो ताजीमन बात करेगा। नहीं, एक और भी दोस्त होते हैं ना, यानी कि आप इसमें जो है ना ये इज्जत करने, उसकी मैं सवाल पूछ रहा हूँ। इसमें सियासतदान भी आते हैं, हर शख्सियत भी आते हैं, मीडिया सेलिब्रिटी भी आता है, और आपके दोस्त भी आ सकते हैं कि जिसका दिल से इज्जत करके सुकून मिलता है कि हाँ यार इज्जत दी है, इसके एहतराम के काबिल कुछ तो लोग होंगे, 2-4 तो होंगे आपकी जिंदगी में। देखिए, पहले नंबर तो हमारे वालिदैन है, जिसमें तो कोई शक नहीं, हम तो उनका एहतराम करते हैं। उसके बाद हमारे जो उस्ताजा थे, ठीक है, उनका करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है तीसरे नंबर पे मेरे भाई हैं, बड़े वाले। अच्छा, कि उन्होंने मुझे जिंदगी में बहुत गाइड किया है। अच्छा, ठीक है, माशाल्लाह से वो प्रोफेसर हैं माशाल्लाह, और उनकी अच्छी तालीम है, तो उन्होंने मुझे जिंदगी में बहुत गाइड करा है। सही, ठीक है। आज मैं जिस मकाम पे भी हूँ, जहाँ पे भी हूँ, उन्होंने, मैं छोटा था जब मैं पंजाब से भाग के यहाँ आया, तो भाई ने मेरा बहुत साथ दिया। नहीं, भागे क्या था, क्या कोई मसला कर गया था क्या? मतलब वहाँ ये था कि मैं या तो सही माने पढ़ नहीं रहा था। अच्छा, ठीक है। और जब वहाँ पंजाब में पता है क्या होता है, पंजाब में ये होता है कि अगर आपका कोई वालिद कोई कसब जानता है, हुनर जानता है, ठीक है, या उसकी कोई दुकान है लोहार की, किसी चीज की भी है, जब आप स्कूल से वापस आते थे ना, तो आपको वहाँ जाना पड़ता था। हाँ, ये कि शाम में बैठना पड़ता था। फिर हम ना क्रिकेट खेल सकते थे, ना कोई और खेल सकते थे। फिर शाम को अपने अब्बू के साथ घर जाना, सुबह आना, पहले स्कूल, फिर दुकान पे जाना। तो मतलब उस टाइम पे मैं थोड़ा सा तंग हो गया था। मैंने कहा यार यहाँ से भागो, ठीक है, फिर मुझे वहाँ से भागना पड़ा। अच्छा, तो ये जो बड़े जो हमारे काम कर रहे होते हैं, तो उसके बाद हम चाहते हैं कि यार हम भी कदम ना बढ़ाएं, तो ये कि वो कहीं ना कहीं काम आता है, समझ तो आता है। खेती बाड़ी जो है अक्सर लोग कर रहे होते हैं। एक ऐसा हमारा दोस्त था, वो भी अपने, हालांकि सही खाता पीता था, कराची में आपको पता है कि कैसी जगह होती हैं, कहीं पे रहने की ठीक जगह होती है, कहीं पे भी नहीं होती। वो सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आके रहा था। मैंने उससे वजह पूछी, मैंने क्या हुआ, क्यों आए हो? तो कहने लगा जी वहाँ गाय भैंस बहुत सारी है, सुबह उठ के पानी पिलाना पड़ता है तो ठंड की वजह से ना मैं अब यहाँ पे हूँ। तो ऐसे भी लोग भाग के आते हैं। तो आपने कभी ये खेती बाड़ी के हवाले से कोई देखा काम, आधी रात को पानी लेकर लगाना और ये सब, किसी को काम करते हुए देखा? खेती बाड़ी हमारी थी नहीं। अच्छा, थी नहीं। हाँ, किसी को देखा तो होगा। मवेशी भी नहीं थे हमारे। अच्छा, मवेशी भी नहीं थे। अच्छा जी, यानी कि आपने शुरू से शहरी जिंदगी जो है ना इसको अपनाया हुआ? जी, असल में शुरू से मेरे वालिद साहब यहाँ थे। अच्छा, उन्होंने कोई मेरे ख्याल में 25-30 साल यहाँ लगाए। ठीक है। फिर उसके बाद वो जवानी सारी उन्होंने इधर ही गुजारी। अच्छा, ठीक है ना। फिर उसके बाद वहाँ गए वो पंजाब में। सही। तो हमारी तकरीबन तक जो लाइफ गुजरी वो इधर ही गुजरी है। अच्छा, हाँ, तो ठीक है जनाब। वो तो बहुत सारे लोग हैं अपने इलाके से हिजरत करके शहरों की तरफ जा चुके हैं, पर कि पुरानी जो जिंदगी उसे याद करके सुकून ज़रूर मिलता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये कि आपके वालिद साहब 25 साल यहाँ कराची में रहे, उसके बाद भी अब वो गांव में जी। तो उसकी वजह ये कि वहाँ पे उनकी पैदाइश हुई, तो मिस करते हैं, तो वो वहाँ जाके रह रहे हैं। ज़ाहिर है उनके वालिदैन हैं वहाँ पे। अच्छा, और बचपन के दोस्त हैं। फिर जब वो वहाँ गए तो उनके दोस्तों ने उनको वापस आने दिया कि जी छोड़ें, आप इधर ही रहें। ये कि वो जो एक उम्र का ढलता हुआ एक सीन होता है, वो इंसान अपने उसमें सरजमीन पे गुजारना चाहता है। वहाँ की आबो हवा भी माशाल्लाह एक देसी माहौल बहुत बेहतरीन होता है। वो तो आज हमें भी यही बात कहते हैं वालिदैन कि आप कितना अरसा रहेंगे वहाँ। अच्छा, आखिर आपको आना है वापस आना है। तो ये बात सच होती है। ये बात सच होती है वाकई में। और आप दुनिया के किसी कोने में रहे ना, आप जब बूढ़े हो जाएंगे ना, आप मतलब कितनी भी आप बड़े चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, कहीं भी चले जाएं ना, आप जिस जगह से हैं ना, आपको वो मट्टी सताएगी जरूर। हाँ, आप वापस जरूर आओगे और आपके बच्चे वहाँ, आप अपने बच्चों को छोड़ दोगे वहाँ पे। अच्छा, ठीक है ना। आप बोलोगे यार आप यहाँ रहें, अब मुझे वहाँ जाना है। ठीक है, जब बूढ़े हो जाते हैं ना, तो वो फिर तरसते हैं कि यार हम अपनी मट्टी में जाएं, बस अपने वहाँ जाएं। तो जनाब ये जो जिंदगी का तजर्बा है, अगर आप लोग शहरों में रहते हैं तो ये तकरीबन 20 साल बाद जाके आपको ये बात समझ में आएगी। आप इससे ज़रूर जो है आपको याद आएगा, याद कर लें जितने भी देखने वाले हैं। अच्छा, ये जो पाकिस्तान में जो रहते हैं लोग, जो बाहर जाते हैं, उनको तो एक ना एक दिन वापस आना ही पड़ता है जी। और जो शहर होता है, जो पाकिस्तान में ही रह रहा है, तो कहीं ना उसको ज़रूर याद आता है। अच्छा, ये जो अक्ल और समझ और बूझ जो है, ये कौन सी उम्र में आती है इंसान जो उसको
ठीक ठाक से गांव याद आता है कि यार मुझे यहीं रहना चाहिए था, यहाँ का तर्ज अमल ज़िंदगी का बहुत बेहतर है? ये जब हम समझ लें कि 40-45 में पहुंचते हैं ना, तब से फिर हमें जो है ना वो अपना गांव, अपना मोहल्ला, अच्छा, अपने खेत, वो सारी चीज़ें याद आती हैं, फिर हम जाते हैं। लेकिन उससे पहले जो है ना हम मतलब दुनिया की रंगीनियों में खोए हुए होते हैं। अच्छा, दिल नहीं करता जाने का कि जी क्या करेंगे जाके गांव में, उधर वही खेत हैं, उधर वही गर्मी, ये वो। लेकिन जब हम इस एज में पहुंचते हैं ना, हम बोलते हैं यार इधर किधर आ गए, गाड़ियों का धुआं, शोर शराबा। उधर ये है कि सुकून होता है, ज़हनी सुकून होता है। अच्छा, ये बताएं कि जो आप सुकून की बात कर रहे हैं, ये जो सुबह की जब शुरुआत होती है जी, एक देहात की, तो बंदा जो 3-4 पहर होते हैं वो किस तरह से गुजारता है? सुबह आप उठते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं, इसकी रूटीन बताएं क्या होती है देहात की? जो बिल्कुल ही गांव देहात की रूटीन होती है ना, तो वहाँ के लोग ज़्यादातर तो खेती बाड़ी करते हैं और मवेशी वगैरह जो उन्होंने रखे होते हैं, ठीक है। अब उनका ये होता है कि वो सुबह 3 बजे उठते हैं। अच्छा, सुबह 3 बजे, ठीक है। सुबह 3 बजे, 3:30 बजे वो उठते हैं, ठीक है। फिर वो अपना घास वगैरह काट के लाए, अपने मवेशी को डाला, ठीक है। उसके बाद फिर नमाज का टाइम होता है, नमाज पढ़ी। अच्छा। नमाज पढ़ के जैसे ही आते हैं ना, तो वो नाश्ता तैयार होता है। नाश्ता वो रात की रोटी बची हुई थी शायद? नहीं, रात की तो नहीं। रात की रोटी वहाँ ये होती है कि अगर कोई गरीब रात की बची हुई होती है, 11 बजे वहाँ मेरे ख्याल में तैयार होता है सही वाला। रात का खाना नहीं, दिन वाला 11 बजे के बाद तैयार होता है। हाँ, दिन वाला, दोपहर वाला खाना ना, दोपहर वाला खाना वो 11 बजे के बाद स्टार्ट होता है। 11 बजे के बाद स्टार्ट होता है। जो नाश्ता होता है ना, वो सुबह की नमाज, एक लस्सी का गिलास होता है और एक गिलास नहीं पीते। अच्छा, हम पहले बताते थे, हम जो डेरा गाजी खान वाले हैं, जो सराकी, हम एक गिलास नहीं पीते भाई। अच्छा, चाहे वो दूध हो या लस्सी हो, हमारे वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर होती है। अच्छा, कम से कम भी, अब मैं यहाँ कराची में भी रहता हूँ ना, तो मेरे घर में आज भी लस्सी बनती है। अच्छा, लस्सी वो ये बड़ी मुश्किल होती है वैसे। खवातीन आजकल तो नई जो जनरेशन है मेहनत नहीं करती होगी जी, तो आज भी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर पे यहाँ रहते हुए, कराची में रहते हुए, कम से कम भी अल्हम्दुलिल्लाह 3 गिलास लस्सी पीता हूँ सुबह नाश्ते में। अच्छा, लस्सी कौन से वाली? खट्टे वाली, दही की एक तो बना के पीते हैं हम, वही तो नमकीन लस्सी पीते हैं। अच्छा, नमकीन होती है। पूरे पंजाब में जो है ना आपको नमकीन लस्सी ही मिलेगी। अच्छा, हाँ, हम नमकीन लस्सी पीते हैं, मीठी लस्सी नहीं पीते। अच्छा, ये चलें, आपने रूटीन के हिसाब से एक जो सुबह उठता है बंदा, वो सुबह होती है, थोड़ा सा काम हम करता है मवेशी के लिए, कुछ थोड़ा बहुत करेगा, फिर दोपहर हो जाएगी। जब वो नाश्ता करके फिर उसके बाद वो चले जाते हैं अपने खेतों में। अच्छा, ठीक है, खेती बाड़ी करी, फिर वो आते हैं तकरीबन समझ लें कि 12 बजे आते हैं घर। ठीक है, ठीक है, 12, क्योंकि बिल्कुल धूप निकल आती है। फिर 12 बजे आए, उन्होंने दोपहर का खाना खाया। सही। फिर उसके बाद क्या करते हैं, वो थोड़ी देर, जोहर की नमाज होती है, जो नमाज की हजरात होते हैं, नमाज पढ़ा, उसके बाद वो लेट जाते हैं। अच्छा, ये नमाज पे बात आई, वो एक बुजुर्ग आदमी होता है जिसका लोटा अपना होता है, वो खुद भी नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़ा करता वो इतना कहता है। वो आखिर में जो है ना, वो कहीं एक किसी ना किसी इलाके में, किसी बस्ती में एक पक्का नमाजी लाजमन मिलेगा वो आपको। मेरे दादा जो थे ना, अच्छा अच्छा, तो हम काफी देर तक सोते थे। अच्छा अच्छा, हाँ, आज भी सोते हैं, उस वक्त भी ऐसे, पता नहीं क्यों आदत बनी हुई थी। तो वो जब नमाज के लिए उठते थे ना, बहुत सुबह उठते थे वो, तो उनके हाथ में एक डंडा होता था ना। अच्छा, ठीक है, अच्छा। तो वो जब मतलब जाते थे लोटा लेके अपना, तो मट्टी का लोटा होता था वो, सही। तो फिर जब बाहर से वापस आते थे ना, तो वो डंडा मेरी चारपाई पे मारते थे, मैं और मेरा कजन होता था सलीम। अच्छा अच्छा, तो वो कहते थे उठी हुए लोमबड़ा। अच्छा जी, ये लोम्बू जो है ना, ये भोलू और लोमबड़ ये देखिए ना, ये लोमबड़, आपने लोमबड़ बोला ना, तो कितना प्यारा अल्फाज है। अच्छा अच्छा, एक और चीज भी, लुम्ब भी कहते हैं, लुम्ब। हाँ, लुम्ब लोफर को कहते हैं। अच्छा, लोफर को लुम्ब आदमी, ये भी। तो ये कितनी मीठी जबान है वैसे। लोमबड़ जो है ना, वो आलसी को कहते हैं। आलसी को? अच्छा, लोमबड़ सराइकी में ओए लोमबड़ा। तो जनाब, ये कि जो सराइकी सूफीज़म भी सराइकी ज़बान में बहुत सारे अहले बैत के हवाले से काफ़ी जो है चीज़ें बनी हुई हैं। लोग ये कि मीठी ज़बान है ये जी, और ये कि शायरो शायरी और हो गया गुलाम फरीद, हाँ, ये जो हमारे सराइकी थे, और सराइकी थे। और उसके बाद बाबा बुल्ले शाह भी मेरे ख्याल में ये यहाँ से गए हुए थे, पर मिक्स पंजाबी में भी, पंजाब में आते हैं, पंजाब में कसूर में बाद में गए थे, हालांकि ये मुल्तान से ताल्लुक था इनका। अच्छा, तो ये जो जितना भी है जनाब, इसमें ज़बान को हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं,
हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमारे साथ पश्तो भाई भी बैठेंगे, ठीक है। बाबा हम डेरा मारना, डेरा खास्ता दे, संदरत दे, ये सब कुछ, क्योंकि पाकिस्तान भाई इसमें बहुत सारी ज़बानें हैं। वैसे तो बहुत सारी हैं, वैसे 4 जो है ना पॉपुलर ज़बानें, सिंधी, बलूची और उसके बाद पंजाबी, ये बाकी छोटी छोटी इलाकाई ज़बानें आती हैं। तो जनाब ये आज की जो बात है वो ये कि जनाब डेरा गाजी खान के हवाले से, और हमारे साथ जो है दिलावर खान है। ये दिलावर खान नाम क्यों जुड़ा आपने, क्या खुद से है या शनाख्ती कार्ड पे भी लिखा हुआ? शनाख्ती कार्ड पे भी लिखा हुआ, क्या मतलब? तो कभी पूछा नहीं उन्होंने कि यार ये खान क्यों लिख रहे हैं, पश्तो बोल दियो कभी? असल में हमारे जो आबाओ अजदाद थे ना, अच्छा, हमें हमारी जो पूरी एक मिसाल के तौर पे कास्ट जो थी ना, हमारी कास्ट, अच्छा, हमारी जो कास्ट थी ना वो सिपरा पठान, अच्छा सिपरा पठान, अच्छा, कागजों के अंदर जो है ना लिखते थे, अच्छा पठान। तो जब मेरा टाइम आया ना, मुझे जब एक मतलब इस चीज़ का फेस करना पड़ा इस चीज़ को, अच्छा, तो जब मैं अपना डोमिसाइल मेरे ख्याल में बनवाने गया या शनाख्ती कार्ड था, अच्छा, तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने मुझसे कहा कि जी आपकी कास्ट क्या है? तो मैंने उनसे कहा कि जी मेरी कास्ट है सिपरा पठान। अच्छा, उनको उन्होंने पश्तो का टेस्ट लेना शुरू कर दिया। अच्छा, उन्होंने जो है ना वो चेक करा मेरा डेटा, अच्छा, हमारी जो पूरी कास्ट थी, उन्होंने निकाला जनाब, देखा पूरा वाकई उसमें जो है ना सिपरा पठान सिपरा पठान सिपरा पठान लिखा हुआ। अच्छा, अच्छा, तो मुझे कहता है अच्छा वो इत्तेफाक से था भी पठान। अच्छा, था भी पठान। फिर तो वो फॉरेन ट्रायल हो जाएगा और लेबोरेटरी में उन्होंने वो कर लिया होगा। मेरा जो मतलब नहीं काम होने वाला था ना मिसाल के तौर पर, अगर मैं कि रुकता तो उसने मुझसे पश्तो में पूछा। अच्छा, मैंने आपको बताया ना डेरा गाजी खान में मतलब बलोच भी हैं, अच्छा ठीक है, अच्छा मैं आपको यहाँ पे टोकूंगा, आपको टोकूंगा, मैंने आपसे यही पूछा था कि आपके एरिया में जो सरकारी जॉब होती है वहाँ पे कोई कहीं और सूबे का लोग आए होते हैं, तो आपने उस टाइम पे कहा कि नहीं हमारे अपने ही लोग होते हैं, तो फिर ये नादरा में खान साहब कैसे आ गए? देखें पंजाब के अंदर जो है ना पठान को, अच्छा, और बलोची को, अच्छा, सरकारी नौकरी मिल जाती है, अच्छा, लेकिन जो सिंध से आते हैं ना, पता नहीं, अब मुझे नहीं पता कि सिंध का और पंजाब का क्या है वो है। अच्छा, ये नहीं मिलता, मतलब हाँ, ये आप कह रहे हैं, आपकी मालूमात है वैसे। तो वहाँ पे जो है ना मेरे जो भाई है ना, तो उनका डोमिसाइल कराची का बना हुआ है, ठीक है, लेकिन उनको जॉब जो है ना पंजाब में नहीं मिल सकी, पंजाब में नहीं मिल सकी, सिर्फ डोमिसाइल की वजह से, कि आपका डोमिसाइल सिंध का है, सही, जॉब नहीं मिली। जो मैं जो आप बात कर रहे थे ना, इसीलिए मैं आपको बता रहा था, क्योंकि मेरे भाई ने वहाँ ट्राई करा तो उनको जॉब नहीं मिली, क्योंकि उनको डोमिसाइल यहाँ का था, ठीक है, और मैंने भी जब ट्राई करी, मेरा डोमिसाइल पंजाब का था, लेकिन मेरी तालीम यहाँ की थी। जब मेरी संते उनके पास गई तो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने कहा जी आपकी तालीम तो सिंध से है। सही। मुझे ये देखे ना कि मैं वहाँ पे एक डिप्लोमा करने गया डीजी खान में, ठीक है, तो जब मैं अपना मतलब अपनी सनद लेके गया मैट्रिक वाली, तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार आप तो सिंध से हो, आप सिंध में जाके करो। हाँ, ये टोक देते हैं वैसे सारा, वो बंदा लाइन भी लगा होता है। और जब मैंने उनसे कहा कि यार आप मेरा टेस्ट लें, मेरी तालीम अच्छी है, अच्छा, आप ऐसी बात नहीं है कि जी मैं सिंध से पढ़ के आया हूँ तो मैं कोई बेकार होऊंगा, आप मेरे टेस्ट ले लें, ठीक है, इंग्लिश में ले लें, किसी चीज़ में भी ले लें। तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार नहीं होगा। फिर मुझे मतलब हमारे एक उस्ताद थे, उनको अपने साथ लेके गया, तब उन्होंने फिर मेरा वहाँ पे दाखिला करवाया। अच्छा, तो मैं इसीलिए कह रहा था कि मतलब वहाँ जो सिंध के जो लोग वहाँ जाते हैं ना, उनको बहुत मुश्किल मिल जाती होगी सफारिश पे या किसी चीज़ पे, लेकिन ऐसे नहीं मिलती जैसे हम पंजाब से अगर यहाँ सिंध आ जाए तो हमें मिल जाती है। चलें, ये बहुत सारे लोग इस तजर्बे से वाकिफ होंगे। और ये बताएं फिर वो जो सिपरा पठान का सीन था वो क्या? सिपरा पठान बताया था। अच्छा, तो उन्होंने पश्तो में मुझसे पूछा ना, हाँ, तो ठीक है, तो मैंने उनको बोला यार मुझे पश्तो नहीं आती। अच्छा, बोला फिर पठान क्यों लिखा हुआ ये? मैंने कहा यार तूने बात तो सही करी है, अब मैं जाता हूँ घर, ठीक है, मैं दादा से अपने पूछता हूँ, क्योंकि मुझे तो नहीं पता, अच्छा, दूसरे नौजवानों को पता नहीं होगा, मैं अपने दादा से जाके पूछता हूँ कि यार ये पठान क्यों लिखा। अच्छा, तो जब मैं वहाँ जाके अपने दादा से पूछा, मरहूम बेचारे फौत हो गए, तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार हम पहाड़ों से आए थे। अच्छा, हम बेसिकली मतलब पठान थे, ठीक है, हमारे आबाओ-अजदाद पठान थे। तो फिर जो है ना हम यहाँ आ गए, फिर हम सराइकियों में मिक्स हो गए। अच्छा, अब हम सराइकी हैं, ठीक है, अच्छा, हम सराइकी हैं। अच्छा, तो मैंने कहा जब हमें पश्तो नहीं आती तो फिर आप ये पठान का अल्फाज जो है इसको खत्म कर दें। अच्छा, ये सीन जो है ना वैसे पंजाबी फिल्मों में भी होता है, वैसे इंडियन पंजाब में ये फनी सीन है वैसे, कि आप ये नहीं थे तो फिर ये क्या, फिर आपने स्टैंड लिया तो आपने फिर वहाँ पे खान लिखवा दिया। नहीं, अभी जो मेरा शनाख्ती कार्ड में नाम लिखा हुआ ना वो दिलावर खान नहीं लिखा हुआ। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले तो लिखा हुआ था। नहीं, थोड़ी देर पहले आपने मुझसे ये पूछा कि दिलावर खान आप कैसे? अच्छा, ठीक है, तो मैंने आपको इसीलिए बताया कि मैं पठान नहीं हूँ। अच्छा, ठीक है, खान इसीलिए क्योंकि हम देखें हमारे वहाँ जो बड़े हैं ना, वो ऐसे ही बुलाते हैं। अच्छा, दिलावर खान, अच्छा, ओ मरवत खान, ठीक है, शहजाद खान, अच्छा, ठीक है। अच्छा, हमारा जो कल्चर है ना उसको खान उस जुमरे में लिया जाता है कि बड़े आदमी को।
हाँ ये वैसे इनके वैसे किसी को भी पुकारते हैं यार खान, हाँ खान ये कर दो यार, खान। तो वो उसको यानी कि एक बड़ा दर्जा देने के लिए उसको खान करके बुलाते हैं, खान करके बुलाते हैं। ऐसे नहीं है कि वो आपको पठान समझ के बोलते हैं खान, अच्छा ठीक है, खान ऐसे नहीं, लेकिन वो आपको मिसाल के तौर पे दर्जा देने के लिए, आपको दर्जा बड़ा देने। समझने के लिए अच्छा हमें बोलते थे ओ खान, अच्छा ठीक है, तो फिर हम वो खान में हो अच्छा। जाते थे। खान वो खान हो गया, और मलिक, मलिक भी तो कहते हैं मलिक, मलिक, ये भी मलिक मलिक तो भी, कास्ट है ना, मलिक भी कास्ट है। नहीं, इस मलिक में भी बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं, तो फिर एक ही अभी लोग जो है ना मलिक कहते हैं। खैर जी, बात हो रही है जनाब डेरा गाजी खान की, और डेरा गाजी खान की मशहूर यूनिवर्सिटी वगैरह जो कि तालीम के हवाले से अच्छा काम गाजी कर रही यूनिवर्सिटी, है, गाजी यूनिवर्सिटी। जी। तो ये कि माशाल्लाह भरपूर, यानी कि वो सब रुझान कितना है लोगों का, कुछ लोग यानी कि तालीम को कितना रुझान दे रहे हैं। वैसे तो काफ़ी लोग जानते होंगे इस बारे में, आप जब उठते बैठते हैं लोगों के साथ तो उस टाइम लोगों की बातों में क्या जिक्र होता है कि यार ये पढ़ाई छोड़ो यार, ये किसी काम की नहीं है यार, अपना वो काम पहले करो। होता था, अच्छा, पहले होता था, लेकिन अच्छा। अब नहीं होता, अब नहीं होता, पहले होता था। उसकी वजह? पहले ये होता था कि जब हम शहर में पढ़ने के लिए जाते थे जी, तो वहाँ पे ये होता था कि हम पैंट शर्ट पहन के जाते थे। अच्छा अच्छा, उसको बड़ा अजीब सा लगता है वैसे बदना वो, ठीक है, जब पैंट शर्ट में होता। हाँ, जब हम फिर वापस आते थे अच्छा तो जो हमारे दादा हजरात होते थे, बड़े बुजुर्ग होते थे, अच्छा हमें बोलते ओए ला ओए, अच्छा अच्छा बोलते थे ला ओए था घर आ गए तो अच्छा, वो ये नहीं कि लिबास बड़ा अजीब से लगता है। अजीब उनको लगता नहीं, था। अगर वैसे वो जो चार पाई हो उसके ऊपर बंदा पैंट शर्ट पहन के सोया हुआ हो, इर्द गिर्द माहौल जो है ना सब अजीब तरह का हो, तो बड़ा अजीब लगता है वैसे। तो ये नहीं कि ज्यादातर- भोलू नहीं लगता बंदा। जाहिर सी बात है भोलू लगेगा, अच्छा क्योंकि सारे लोग जो है ना वहाँ शलवार कमीज वाले होते हैं। अच्छा अब जहाँ आप उस वक्त आप बात कर रहे थे ना कि इतनी बड़ी बड़ी शलवारें, अच्छा। अब जो इतनी बड़ी बड़ी शलवारें पहनने वाले हैं, उसके सामने आप एक पैंट पहन के जाए, उनके सामने आप भोलू लगेंगे। भोलू लगे। अच्छा नहीं, उससे ज्यादा डबल भोलू जो है ना, प्लस प्रो जो है ना, वो ये होगा कि आपने 3 पीस पहन लिया। 3 पीस, हम ये नहीं कि 3 पीस पहन के। हम पैंट शर्ट की तौहीन नहीं कर रहे, अच्छा। कि हम तो देखिए हमारा हाँ। कल्चर भी नहीं है, अच्छा। हमारे पाकिस्तान की तहजीब में भी नहीं आती पैंट शर्ट। अच्छा हमारा पाकिस्तानी जो लिबास है वो शलवार कमीज ही है, हाँ बिल्कुल, बंदा खुला डुला रहता ठीक है, है। लेकिन हम सब पहनते हैं, सही, ठीक है, सारे पहनते हैं, पंजाबी पहनते हैं, पठान पहनते हैं, सब पहनते हैं, ठीक है, लेकिन वो इलाके की बात होती थी। इलाके के हिसाब से होता है कि आप अपना लिबास ठीक कर लें। उस टाइम मैं आपको बता रहा हूँ कि उस टाइम जो हमारे बुजुर्ग होते थे हमें डांटते थे, ओए घर आ गए, ओए लहा ओए। तो नहीं, बुजुर्गों का भी तो काम है, वो भी तो धोती पहनते थे यार उस टाइम। लेकिन वो धोती, यकीन करें, मैंने अपने दादा ये की जो- यार ये मैंने सुना है कि हवा में उसको संभालने का एक टैलेंट अलग है उसका। अच्छा पता है क्या, अच्छा, धोती हम जब छोटे थे ना, हम कहते थे कि यार ये जब सोते होंगे ये क्या करते ये हैं? तो कैसे हाँ, सोते बेलिबास होंगे? हो जाते होंगे। हाँ, बेलिबास हो जाते होंगे, क्या मतलब कैसे सही। संभालते होंगे? तो हम दिन में फिर देखते थे बुजुर्ग सो रहे होते थे, तो यकीन माने हम उनका हाथ उधर ही होता है, हैरत कपड़े को होती जोड़ थी, के पकड़ के हैरत होती थी कि जब वो करवट बदलते थे ना तो वो कपड़ा भी अपने साथ समेट लेते थे। इसे कहते हैं मुझे होशियार बड़ी रहना। हैरत होती थी हाँ। कि यार ये बिल्कुल भी देखे नींद में है, लेकिन एक आदत बन जाती थी उनकी, आदत बन जाती आदत बन जाती सही। थी, ठीक है। तो फिर हम वो जो अभी जो है ना, अभी इस टाइम पे जो बुजुर्ग है ना, हम्म, अभी वो भी नहीं मना करते कि आप पैंट शर्ट क्यों नहीं पहनते, क्योंकि उनको पता है कि भाई ये तालीम हासिल कर रहे हैं, हम्म, ठीक है, हम्म। तालीम के बगैर कुछ भी नहीं हाँ, है। अगर आप लिबास ठीक थोड़ा है। सा हाँ। वो हो जाए तो अब पहन लेते हैं, अब पहन लेना। बुजुर्ग बोलते कुछ सही, नहीं है, ठीक लेकिन है। घर पे आके उसे उतार देते हैं, क्योंकि फिर वहाँ अच्छा नहीं लगता, घर में माहौल नहीं है, क्योंकि ठीक है, अब मना नहीं करते बुजुर्ग। अच्छा, एक ये चीज़ बताएं कि जो शादी ब्याह होती है वो किस तरह से होती है, क्या इवेंट्स वगैरह बनाते हैं डेरा गाजी खान के लोग? फायरिंग वायरिंग होती है, दबा के क्या होता है? फेयरिंग बहुत कम होती है, ज़्यादा अच्छा। नहीं होती। अच्छा आजकल की जो नौजवान नस्ल है वो करती है फेयरिंग, अच्छा, पुराने टाइम पे नहीं होती थी शायद। हम्म, तो अभी जो है फेयरिंग इतनी नहीं करते, लेकिन ये है कि हमारा जो एक सकाफती जो होती है झुमर हम कहते हैं उसे, झूमर। ठीक है, तो वो उसका बड़ा रुझान होता है उस तरफ, ठीक है। और हमारा जो खाने का है वो भी बेहिसाब खाना होता है। खाना सबसे ज्यादा पॉपुलर खाना किस जी। तरह का, क्या आप बनाते हैं खाने में? खाने में ज़्यादातर जो हमारा पॉपुलर होता है वो गोश्त होता है बड़ा। बड़े का गोश्त होता है। हम जो डेरा गाजी खान वाले हैं ना, अच्छा, मैं दूसरे सराइकियों की बात नहीं कर रहा, हम्म, लेकिन जो हमारा डेरा गाजी खान है ना, हम्म, वहाँ पे जो ज़्यादा गोश्त की तरजीह दी जाती है ना, वो देसी की दी जाती है। अच्छा देसी से मुराद जैसे हमारा देसी जानवर होता है, अच्छा, घर का पला हुआ। हम्म, जैसे हम कोई गाय ऑस्ट्रेलियन है, हम्म, हम उसका गोश्त नहीं खाते। अच्छा, हाँ, हमें उसका दूध का जायका भी अजीब लगता है। तो जो वाइट गाय होती है ना, वाइट देसी हमारी सही। गाय जो होती है, जिसे हम कहते हैं दाजली, अच्छा, दाजली, हम्म, ठीक है ना, उसका हम दूध भी पीते हैं।
सही। और गोश्त भी खाते हैं। ज़्यादातर हमारी जो होती है ना, कोशिश होती है कि हम देसी गाय ले लें कुर्बानी पे। सही। उसका गोश्त फिर ऐसे खाते हैं ना हम, अच्छा, आपको बता नहीं सकता मैं। अच्छा, तो जनाब ये कि देसी गाय जो खाने हैं, गाय वगैरह हो गई या देगी वगैरह हो गई, तो वो बनाने का तरीका बताएं ज़रा, तो किस तरह से बनाते हैं? देग लेकर आए, मैं अभी बनाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, होता कोई तरीका तो होता होगा यार वैसे। हाँ, वो लकड़ी पे बनाई जाती हैं। अच्छा, ठीक है ना। और काफ़ी सारी देगें होती है, लाइन से रखी होती है उन्होंने। आज तो हर बंदे को पता है कि किस तरह देगें बन रही होती हैं, तो वो लाइन से उन्होंने लगाई थी, 18-20 देगें लगाई होती हैं। नहीं, ज़्यादातर जो है वो जो खाने होते हैं उस टाइम के, वो ये होते हैं कि जनाब देग होती है और उसमें शोरबे वाला गोश्त होता है, प्याज व्याज डाल के, और ठीक ठाक, यानी कि उसमें कहते हैं, तो फिर जाके वो जायकेदार बनता है जी। आजकल जो ये कोरमा वगैरह का सीन है, जो केमिकल से जायके बनाए जाते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अच्छा, कि जब मैं इधर होता हूँ ना और मेरे किसी रिश्तेदार की वहाँ शादी हो रही होती है, अच्छा, मैं बड़ा मिस करता हूँ इन्हीं खाने मैं अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त खोर हूँ। अच्छा शोरबा बड़ा मजे का होता है यार। मैं गोश्त बहुत खाता हूँ माशाल्लाह से। ठीक है, मैंने भी 2-4 दफ़ा कूलर में पैक करवा के किया। तो बाज़ औक़ात तो ऐसे था कि जब मैं छुट्टियों पे चला जाता था, तो हमारी एक टीम होती थी, हम 4-5 कज़न थे। अच्छा, मेरे उसमें मामू भी थे, सही, कज़न भी थे। सही। तो हम 4-5 बंदे होते, जिसकी शादी पे हम जाते थे ना, सही, तो वो दूल्हे का बाप फिर आता था, अच्छा, ऐसे करता था, उठ जाओ मेहमान खड़े हैं। अच्छा, नहीं, उसकी क्या वजह, आप लोग सो रहे होते थे क्या? सो नहीं रहे होते थे, हम मंड रहे होते थे। अच्छा, चीज़ें मंड रहे होते थे। मतलब है कि वहाँ पे शिफ्टें लगती हैं। अच्छा, जैसे हमारे कराची में होता है ना, कि यहाँ पे तो मतलब लगा देते हैं 2-2 घंटे के लिए होता है, यानी कि थोड़ी देर के लिए 10-100 को खिलाया, फिर दूसरा। यहाँ पता है क्या होता है, मेरे 2 भाइयों की शादी यहाँ हुई। अच्छा, ठीक है, तो जब हम, मेरे बड़े भाई की जब शादी हुई ना, तो हमने जब खाने पे टूटते हुए लोगों को देखा, तो हमने बोला यार ये क्या है, ये क्या है भाई, ये क्या है, ये लोग खा के नहीं आए, क्या है। अच्छा, अच्छा, तो मतलब सारे मेरे अब्बू हैरान रह गए। खैर मेरे अब्बू को तो पता था क्योंकि वो यहाँ रहते थे। अच्छा, तो मेरी अम्मी, मेरे भाई, दूसरे सारे हैरान हो गए कि यार ये किस तरीके से खा रहे हैं लोग इधर। अच्छा, तो फिर कराची की बात करें। हाँ, तो भाई कह रहे थे यार यहाँ ऐसे होता है, ये खड़े होकर जाते हैं, खुद ही डालते हैं हाँ, खाने वाले। तो गांव में क्या होता है कि वहाँ आपको तहजीब के साथ बिठा देते हैं, शिफ्टें लगती हैं। अच्छा, ये वो बातें हैं कि कराची की हम जो बात करें, ये शादी हॉल में जी, और गांव में शादी हॉल नहीं होता। शादी हॉल नहीं होते वहाँ पे वो 4 पहियां होती, क्या होती, कुर्सियां लगाते हैं, क्या लगा? अभी तो जो है ना, अभी तो कुर्सियां लगाते हैं, अभी कुर्सियां लगाते हैं। हाँ, अच्छा, हाँ, जब मेरी शादी उस वक्त 4 पहियों वो भी लोग उसे जमा करके लेके आते हैं। तो घरों से लेकर आते थे। अच्छा, रजाइयाँ, फिर वो याद कैसे रहते थे कि यार इसको वापस लिखते थे ना, लिखते थे। अब जो किसी से रजाई लेकर आते, उसको कोने पे लिखते थे उसका नाम। अच्छा, उसके मतलब घर का जो बड़ा होता था उसका लिखते थे। जो 4 पाई होती थी, उसके एक साइड पे कहीं कोने में लिख देते थे। अच्छा, मार्कर एक होता था। अच्छा, हर जो बंदा जिस मोहल्ले में जाता था ना, उसके पास एक मार्कर होता था। अच्छा, ये आपने लिख देना। ये कभी एक 4 पहिया ऐसी होती है जिसकी इज्जत ही नहीं होती ना, जब कोई मांगने आता है उसको दे दी जाती है कि यार वो फलानी बड़ी में दे दो। हाँ, वो कई दफा ऐसे हुआ है। इज्जत नहीं होती 4 पहिए की। तो वो जो बिल्कुल टूटी फूटी पड़ी होती थी ना, जिनके बेचारों के घर में पूरी होती थी, अब वो कहते यार देना तो है, कल को हमें भी शादी करनी है। फिर तो फिर वो जो बोलते थे, वो जो कोने में पड़ी है ना, वो ले जाओ यार। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक 4 पहिए बहुत ज्यादा मशहूर होती है, जिसको आप दरख्त के नीचे लेके जा रहे हैं, हर जगह लेके जा रहे हैं, फिर वो शादी ब्याह पे भी वही मिलती थी, बंदे को याद आ जाती है यार ये फलां की है यार। ज्यादातर जो है ना हमारे डेरा गाजी खान, आपको पता है हमारे वहाँ मंजा होता है। मंजा बड़ा, एक मैंने तस्वीर में भी देखा सोशल मीडिया पे, हमारे डेरा गाजी खान के मंजे बहुत मशहूर है। अच्छा, यानी कि उसके ऊपर आप 40 बंदे 50 बंदे भी बैठ जाए, आराम से बैठ जाए। अच्छा, ठीक है ना। तो जो हमारी वहाँ बैठक होती है ना मोहल्ले की, वहाँ वो मंजे पड़े होते हैं, 4 पाइयाँ नहीं होती, क्योंकि 4 पाइयाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। दोपहर में मैं आपको बता रहा हूँ, जब लोग खेती बाड़ी करके आते हैं ना, तो वो जोहर की नमाज तक फिर गपशप लगाते हैं, फिर हाल हवाल पूछते हैं। हाँ भी तू सुना, भी कितना कट गए जमीन, ठीक है, तू क्या कर गए भाई। तो वो सारा हाल हवाल करते हैं उधर। तो सारे नौजवान नस्ल भी बैठी होती है उधर, सुन रही होती है कि यार ये क्या बातें कर रहे हैं, कैसे। और वो मजबूरन बैठना भी पड़ता था, घर पे बैठ नहीं सकते थे, फिर उधर जाके बैठते थे, लोगों से कुछ सीखने को मिलता था। ये कि आपने शादी के हवाले से बात बताई, क्योंकि जो कल्चर आप बता रहे हैं वो सब जगहों पे यही है। सराय की पट्टी और ये जो और भी काफ़ी सिंध के सूबों में भी यही होता होगा, सिंध के सूबे में। ये जो बड़े हैं जिनके साथ आपने टाइम गुजारा, कोई ज़िंदगी का कोई ऐसा जो कि आपको हर 5-10 मिनट बाद याद आता हो कि यार ये मैंने बड़े बुजुर्ग से सीखा था। अक्सर हम इसकी मैं मिसाल यूँ दे दूँ
कि कभी कभी हम नमाज जो है या फिर कोई इबादत है हमारी, कोई हमें एक सबक बता देता है कि यार इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, वुज़ू करने का तरीका भी वो ज़िंदगी भर याद रखता है जब भी हम करते हैं। तो कोई ऐसी बात बताएं। मैं अभी आपने नमाज की बात करी ना, उससे एक आपको वाक़या सुनाता हूँ अच्छा। छोटा सा। अच्छा। मैं एक अपने हमारा एक शहर है खानपुर, एक खानपुर आप लोगों की तरफ है, एक खानपुर हमारी तरफ है। हमारी तरफ ये खानपुर वैसे 2-3 जगहों पे है, पता है? हाँ, हमारा एक खानपुर है, अहमदाबाद हरिपुर के आसपास भी है। सही। तो हमारा जो एक छोटा सा शहर है खानपुर, उधर जो मैंने मतलब दर्जी का काम करता था उस वक्त। अच्छा। अच्छा। पढ़ता भी था और दर्जी का काम भी करता था। तो मैं मस्जिद में ना असर की नमाज़ पढ़ने गया। अच्छा। तो जब मैं नमाज़ पढ़ रहा था तो उधर मेरे बराबर में एक बाबा जी भी नमाज़ पढ़ रहे थे, वो पठान थे। अच्छा। पर उनके दांत नहीं थे। अच्छा। सही है। अच्छा। तो जब मैं सलाम फेर के बैठा तो वो मेरे करीब है और मुझसे कहते हैं कि जो आप अभी पढ़ रहे हो ना, ये सोना है। क्या बात, जबरदस्त। और जो मैं पढ़ रहा हूँ ना, वो चांदी है। वो चांदी है। सही। तो दांत उसके थे नहीं, तो मुझे उसके अल्फाज समझ नहीं आ रहे थे। मैं फिर और करीब हो गया। अच्छा। मैंने कहा क्या कह रहे हैं आप? अच्छा। ज़रा मुझे तफसील से बताएं। तो वो बाबा जी थे, उन्होंने समझा कि ये बच्चा है, इसको अब मेरी बात समझ नहीं आई। अच्छा। तो अब मैं इसको अपने अल्फाजों में समझा दूँ। अच्छा। तो फिर वो मुझे कहते हैं कि यार जो आप नमाज पढ़ रहे हो ना जवानी की, वो अल्लाह ताला को बड़ी अच्छी लगती है, महबूब है। ठीक है, ठीक है। और जो मैं पढ़ रहा हूँ ना, सही, मैं तो मजबूरी में पढ़ रहा हूँ। मजबूरी में, इसके अलावा क्योंकि मुझे पता है मुझे अब मरना है, मरना है। ठीक है, अल्लाह को भी मुंह दिखाना है। लेकिन जो जवानी में पढ़ता है ना, वो अल्लाह ताला को बहुत अजीज है उसकी इबादत। तो वो ज़िंदगी भर, यकीन करो, मैं बहुत छोटा था उस वक्त, ठीक है, समझ लो कि कोई 14-15 साल मेरी एज होगी। सही। तो उस वक्त की बात आज भी मुझे याद है। मैं जब भी नमाज पढ़ता हूँ, यकीन करो, मुझे वो बात याद आती है उस बुजुर्ग की। ठीक है। तो ये कि जनाब, ये वो तजर्बा है जो कि मेरे साथ भी हुआ। मैं वुज़ू कर रहा था, बच्चा था छोटा, तो ये वाली जो उंगली ये नाक में हम अक्सर डाल देते हैं। तो मुझे एक बुजुर्ग है, उसने ये उल्टे हाथ की डाल जी। तो जब मैं वुज़ू करता हूँ मुझे याद है, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो दुनिया से रुखसत हो गए। और ये मैं कराची शहर की बात कर रहा हूँ। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें याद आती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आप किसी की इस्लाह कर रहे होते हैं ना, तो वो इस्लाह तनकीद कर रहे होते हैं। नहीं, वो अकेले में होता है। सुने, मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ कई दफ़ा ऐसे हुआ है। अच्छा। कुछ बुजुर्ग ऐसे थे, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, लेकिन शायद वो अपने हिसाब से सही होंगे, लेकिन आज हम ये समझते हैं कि यार वो उन्होंने गलत किया था हमारे साथ। मैं मदरसे में पढ़ता भी था। अच्छा। यहाँ कराची में। अच्छा। तो जब मैं मदरसे में पढ़ता था तो इत्तेफाक से जुम्मे का दिन था, छुट्टी का दिन था। सही। तो मैं मदरसे में खड़ा हुआ था और मेरे सर से टोपी उतरी हुई थी। अच्छा। मैं कपड़े, मतलब मदरसे में कपड़े धो के मैंने लगाए हुए थे साइड पे। सही। और तो मैं वैसे ही खड़ा हुआ था कोने पे। सही। तो हमारे एक उस्ताद साहब आए जी, मदरसे वाले, उन्होंने बूट पहना हुआ था। सही, कोई पता नहीं कहाँ का पहना हुआ था। उन्होंने, भाई मैं से खड़ा हुआ था। अच्छा, उस्ताद से मदरसे के थे। तो मैंने एहतराम, मैंने झुक के सलाम करा 2 हाथों से जी। अच्छा। जैसे ही करा, उन्होंने मुझे इतनी जोर से किक मारी ना, मुझे ये नहीं पता था कि मुझे क्या चीज लगी है मेरे पाँव पे। अच्छा। वो मुझे करीब से मार के चले गए, मुझे सलाम नहीं करा। अच्छा। ठीक है। तो जब उधर गया ना, तो मैं ऐसे टांग को पकड़ के खड़ा हुआ था, तो मुझे मुड़ के कहते हैं टोपी पा। मुंह चलाना था और ये हाथ पहले उसने चलाया। अच्छा। तो मुझे वो बात उनकी बहुत बुरी लगी थी। अच्छा। हाँ। तो मतलब वो उनकी इस्लाह करने का तरीका दुरुस्त नहीं था, तो मुझे कह भी सकते थे। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मतलब ये कि फिर इस तरीके से बिगड़ते भी हैं। ये कि जनाब मारने का जो है ना, अक्सर हमारे यहाँ एक रुझान भी है कि किसी बच्चे को किसी के काम पे सीखने के लिए भेजा, उसको कहते हैं कि ये आपका बेटा, आप मारें इसे, कुछ करें तो सिखा दें बस। आज भी आप चाहे बच्चे हों या आज इस उम्र में भी, जब आपकी कोई इस्लाह कर रहा होता है ना, ठीक है, आपको ये अंदाजा हो जाता है कि यार ये मेरी इस्लाह किस तरीके से कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है। ठीक है। अगर वो आपको गाली दे के भी आपकी इस्लाह कर रहे हैं ना, तो आपको अंदाजा हो जाएगा ये दिल से गाली नहीं दे रहा, ये मुझे समझाने के लिए कह रहा है और प्यार से गाली दे के मुझे समझा रहा है। ठीक है। मैंने बहुत सारे बुजुर्गों को ऐसे भी देखा है, वो डांट के भी हमारी इस्लाह करते थे, लेकिन हमें बुरा नहीं लगता था। हम कहते थे यार ठीक है यार, ठीक है, मारते नहीं थे, डांटते थे, यार ये क्यों नहीं करा, वो क्यों नहीं करा, तो वो इस्लाह अच्छी होती थी। अच्छा, अभी हमारे पास जो है 6 मिनट कम है, 6 मिनट रह चुके हैं, ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि जो आजकल का जो बुजुर्ग है उसे कितनी नौजवान नस्ल वैल्यू देती है। अब जो नसीहतों पे बात आई है, तो बुजुर्ग भी बताएं, क्या वाकई नसीहतें कर रहे होते हैं या उन्होंने भी कोना खांचा पकड़ लिया घर का? देखिए, मैं
अगर अपने इलाके की बात करूँ ना, अपने इलाके की, सही, अल्हम्दुलिल्लाह सराइकियों में आज भी वो बुजुर्गों की वैसे ही इज्जत करते हैं। अच्छा, इज्जत आज भी उसी नज़रिए से करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर कुछ नौजवान पढ़ लिख भी गए ना, तो वो तब भी जो गांव का होगा ना वो वैसे इज्जत करेगा। सही, शहरी जो होता है ना वो थोड़ा सा तब्दील हो जाता है, न्यू जनरेशन जो होती है वो तब्दील हो जाती है। आज भी हम इतना अरसा हो गया यहाँ रह रहे हैं, लेकिन जब भी गांव जाते हैं, हम कोई बुजुर्ग मिलता है तो हम वही बचपन की बातें हमें याद होती है कि यार इससे इस तरीके से मिलना है, इस तरीके मिलना है, ठीक है ना। तो आज भी अदब करते हैं। अच्छा, दूसरे इलाकों का मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे जो डेरा गाजी खान में ना वो बुजुर्गों की बहुत इज्जत की जाती है, ठीक है ना। उनको बड़ा समझा जाता है, सरदार समझा जाता है अपने मोहल्ले का जो भी है। उनकी तौहीन या उनकी बेइज्जती नहीं करते कोई भी। तो अगर वो कोई बात कहे, यहाँ नहीं देखा मैंने, अच्छा, यहाँ नहीं देखा मैंने, अच्छा, यहाँ नहीं देखा। अच्छा, कुछ दिनों बाद वैसे तो अभी हम लोग ही बुजुर्ग बनने वाले हैं, हमें तवक्को होगी नौजवानों हमारी इज्जत करना है, जो आने वाले हमारे हैं। अगर आपने करी होगी तो आपकी भी करेंगे। अच्छा, ये होगा। अच्छा, ये कि जनाब, ये जो आपने डेरा गाजी खान पे हमने बात शुरू की थी, तो आप डेरा गाजी खान के नौजवान हैं, तो ये बताएं कि डेरा गाजी खान में ये जो इंटरटेनमेंट और ये सब कुछ ड्रामा कल्चर वगैरह, वहाँ कोई इस तरह की एकेडमी वगैरह होती है, कोई परफॉर्म होता है? बिल्कुल है। अच्छा, डेरा गाजी खान में है। इनकी आर्ट को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है जी। वहाँ पे आर्ट काउंसिल भी है। आर्ट काउंसिल भी है जी, डीजी खान के अंदर। अच्छा, और आप हमारे करीब के, आपको अंदाजा होगा हमारे वहाँ बड़े बड़े सिंगर भी हैं सराइकी के। सिंगर तो बहुत शायर भी हैं, शायर भी हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े शायर हैं। नहीं, वहाँ के जो, ठीक है, ये मेन सरकारी सतह पे तो उनको कहीं ना कहीं वैल्यू ज़रूर दी जाती है, आर्ट जो है ज़रूरी होता है। बाकी के जो आम लोग हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो थोड़े बहुत मजहबी रुझान कितना परसेंट मजहबी है और कितना परसेंट जो है वो इस तरफ इंटरटेनमेंट और ये टेलीविज़न वगैरह की तरफ जाती है? आवाम का क्या रुझान है ज़्यादातर? जो हमारे वहाँ के बुज़ुर्ग हैं ना, इस टाइम पे मजहबी लिहाज से वही है। अच्छा, वही है। नौजवान नस्ल बहुत सुस्त है, ठीक है ना। ज़्यादातर वो सोशल मीडिया और इंटरनेट और ये सब इसमें आ चुके हैं। आज भी अगर आप मस्जिदों में जाएंगे, चाहे वो कितनी आबाद है, चाहे वो यहाँ शहरों की मस्जिदें हों, अच्छा, चाहे कहीं की भी हों, तो आपको बुजुर्ग नजर आएंगे। अच्छा, नौजवान नस्ल नहीं आती। अब मैं कहूँ कि जी मेरे गांव में ऐसे होता है वैसे, नौजवान नस्ल इस मामलात में बहुत पीछे है। वो बस सोशल मीडिया के पीछे है नौजवान नस्ल। जो बुजुर्ग लोग हैं, मैंने वैसे जुम्मे वाले दिन जो है ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, ट्रैक्टर के ऊपर बैठते हैं, पीछे जो ट्रैक्टर की जो नहीं होती, जो कल्टी वगैरह, वहाँ पे भी उन्होंने जगह बनाई होती बैठने की। कोई बैलगाड़ी पे भी जा रहा होता है जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए, क्योंकि जुम्मे की नमाज बड़े शहर की मस्जिद होती वहाँ होती थी, ठीक है। तो बहुत सारे लोग सफ़ेद कपड़ों में यूं जा रहे होते हैं, पता चलता है कि जुम्मे का दिन है, और यहाँ पे थोड़ा बहुत पता चलता है, ज़्यादा नहीं। वहाँ जुम्मे को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। सुबह 10 बजे से जो है ना उसकी तैयारी होती है, और उस दिन वो काश्तकार सारे काम छोड़ देता है, स्पेशली शहर की तरफ जाता है, तो ये सब होता है। तो जनाब, ये रूटीन है वो तकरीबन 20 साल पहले की हम लोग बात कर रहे हैं या 30 साल पहले की बात कर रहे हैं? 20 साल पहले 20 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो 20 साल पहले की बात है। जो हमारी उम्र के साथ जो मुताबिकत रखते हैं लोग, वो तो शायद इन बातों को बड़ा जो है इंटरेस्ट ले रहे होंगे। नौजवान नस्ल कह रहे होगी यार ये कौन लोग हैं यार ये 4G मोबाइल की बात कर रहे हैं, बुढ़े बाबा जी बैठे हुए, वो बोलते होंगे यार ये कौन से, यार कोई किसी और की बात करें, इधर उधर नई चीज की बात करें। जनरेशन जो है ना, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं। हाँ, सवाल अच्छा कि अच्छा, आपके कितने % जो यंग हैं दोस्त हैं? अच्छा, मतलब 100 में से कितने % है? अभी दोस्त तो पूरी दुनिया दोस्त है, नहीं मिच्योर है। मेरी जो दोस्ती है तकरीबन, ये ऑन द वीडियो में कह रहा हूँ, 65 साल का उम्र का जो बाबा है उसके साथ भी है, और ज़्यादातर मिच्योर आदमी के साथ होती है। और न्यू जनरेशन वाले मैं अक्सर कभी, क्योंकि अगर बाहर बैठ जाऊँ तो नौजवान देखो जो 17-18 साल की एज के हैं, तो मुझे लगता है कि ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। वो कोई मोबाइल में लगा होगा, कोई क्या होगा, कोई काम की बात नहीं होगी। अगर मैं काम की बात उनको बताऊंगा भी ना, यार सटे आ गया यार, यानी कि 50% है आप। हाँ, 50। मेरा ज़्यादा रुझान मिच्योर यानी कि इस्लाह करने वाली उसमें, क्योंकि फजूलियात जो है हमने शायद 17-18 साल की उम्र में कर ली थी। अब उम्र ज़्यादा है। मैं जो आपको बताऊँ ना अपना, अच्छा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही मुझे बुजुर्गों से ज़्यादा वो लगाव था। अच्छा, बुजुर्गों से, ठीक है।
और मेरी जो सोबत होती थी ना, मतलब मैं उठना बैठना मेरा बुजुर्गों के साथ ज़्यादा था। अच्छा, आज भी मेरे जो यंग दोस्त हैं ना, उनमें से एक आप हैं अच्छा, और 2 और हैं। क्या बात है जी। और ठीक है, दिलावर भाई, यंग ये दोस्तों तो में से अच्छा, सिर्फ मेरे 3 अच्छा, दोस्त हैं, एक अच्छा, आप हैं, 2 और हैं। अच्छा, ठीक है, उसके बाद मैं सब उनके सब ओल्ड है। हाँ यानी कि मैं यंग में आ गया, मैं खुश हो जाऊं। हाँ हम यंग ही मैं हैं, तो कौन से 95 old साल की, मैं 95 साल की एज का बना के फिर रहा हूँ अपने आप को हैं। यार। तो मैंने बुजुर्गों अच्छा। से जितना कुछ सीखा है ना, वो मैंने किसी नौजवान से नहीं सीखा। अच्छा, ठीक है, आज भी अपने ऑफिस में मैं जब भी कोई बात कर रहा होता ना, कोई ऐसी बात कर अच्छा, रहा होता, ऑफिस का बुजुर्ग बताओ कौन से? अवेश, अवेश, अवेश भाई। अवेश भाई बहुत बुजुर्ग आदमी है यार, हद से ज्यादा। बता बता। तो मुझसे पूछा जाता है कि यार आप ये बातें, इतनी पुरानी बातें आपने कहाँ से सीखी हैं यार? अच्छा, अच्छा, तो मैं उनको बोलता हूँ यार मेरे जितनी ये भी दोस्त हैं बुजुर्गों ना, का वो साया था। बुजुर्गों से मैंने सीखी है। हाँ बिल्कुल जी। यार, ये हमारे जो दोस्त है ना, उन्होंने शुरू में, या कराची की भी मैं बात कर रहा हूँ, पंजाब की भी, एक हमारे दोस्त, उन्होंने भी हमारी ज़िंदगी बदली। हम कभी माँ बाप से नाराज़ होकर उनके पास जाके बैठ जाते थे, यार हमारे अब्बा ने ये कर दो, ओए बाप के बारे में बोल रहा है, बाप की इज्जत करो। ये हमने जब सुना ना, तो फिर हमें आज भी अल्लाह का शुक्र है, मैं वालिद साहब मेरा जिगर है, मेरे दोस्त हैं, तो मैं अभी भी मिल के आया हूँ। तो जनाब होता रहता है, ये दोस्त ही होते हैं जो हमें सीधी राह दिखाते हैं। जब आप घर से बगावत करके थोड़ी देर के लिए निकलते हैं, तो वो दोस्त ही होता है जो इस्लाह कर रहा होता है। अगर वो दोस्त ख़राब है, उसने कहना यार तुम अपने वाले साहब की बुराई की, उसने कहा ले फाड़े पिस्तौल जाके फायर मार देना। इनकी वो ऐसे दोस्तों से दूर रहना चाहिए। ये कि आप, अगर आप अपनी बुजुर्गों की इज्जत करते हैं, तो ये दोस्तों का इसमें और अब्बा ने तो कहीं कुटे वो बहुत उठा के उठा के यार। असल में मैं खेलता था बिलियर्ड, वो नहीं होती जो खेलते हैं, वो हो गया। फजूलियात में मेरा ज़्यादा रुझान होता था, तो मेरे वाले साहब जो मुझे ढूंढते थे शाम के टाइम कि ये कहाँ पर है। तो एक दिन कहा कि यार मैं तुझे ढूंढ थक जाता हूँ। पहले तो मारते थे पकड़, अब जाहिर सी बात है मार जिसको लगती तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि यार मैं किस लिए मार खा रहा हूँ, वो मजीद जो है ना सख्त हो जाता है। तो वाले साहब ने कहा यार अब तू थोड़ा सा बड़ा हो गया, तुझे मारना अच्छा नहीं लगता, मैं तुझे समझा देता हूँ कौन सी चीज़ें तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है, कौन सी नुकसान है। तो यार ये इनमें ना जाया करो, ये तुम्हारी लड़ाई होगी तो मैं भी परेशान होऊंगा, पर इन चक्करों में ना जाओ। तो जब से फिर दिमाग ने कहा कि यार जो वाले साहब कह रहे हैं ना अपने काम वाली चीज़ें, तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं कभी आपको गुस्से से मार पड़ी? नहीं इतना हमारे नहीं, जो बुजुर्ग पहनते थे। नहीं वो उससे नहीं पड़ी। ये कि थोड़ी बहुत तकरीबन 10-12 साल की एज तक पढ़ रही थी। अच्छा। बड़े भाई से भी पढ़ रही थी। नहीं, जूता अलग होता है, खुस्सा अलग होता है। मुझे पता है, वो बड़ा महंगा होता है और उसको एहतराम से वो वक्ती तौर वो कभी किसी इवेंट्स पे निकलता है। वो लगता नहीं था, लगता नहीं है, यही तो बात है। इसीलिए लगता नहीं है, क्योंकि हमारे दादाजी हमें मारते थे वो ड्रामा था। तो हम हंसते थे नीचे से ना। फिर मैं बोलता है ओए भोलुआ खिंदा पे तू। अच्छा, एक जो है वैसे वाले साहब एक काफ़ी नुकसानात पे मुझे बहुत मारते थे, जो कि तकलीफ भी होती थी। एक दफ़ा हमने क्या किया जी, एक गाड़ी को पत्थर मार दिया, तो वो बंदे रुक गए और उन्होंने मुझे ढूंढा। तो उस टाइम मुझे जो वाले साहब ने उनके सामने मारा, वो मार थी नहीं, लगी नहीं रही थी। वो ये नहीं कि वो वाहिद मार थी जो कि बहुत सारे लोग चाहते थे कि उनको सज़ा मिले, पर उस टाइम वो लग नहीं रही थी। वो ऐसे ही यानी कि पावरफुल होती थी, जब करीब आती थी तो वो उसका असर खत्म हो जाता। हमारे वाले साहब की जो मार थी ना, अच्छा, वो आज तक भी हमें याद रहती है। अच्छा, मेरे वाले साहब के जो माशाल्लाह जो हाथ थे ना, बहुत बड़े हाथ थे। अच्छा। अच्छा, उनका निशाना बड़ा पक्का था। अच्छा, वो जब भी मारते थे ना कान पे मारते थे। वो सीटी बजती, थोड़ी देर बाद तो सीटी भी बजती, थोड़ी देर नहीं बहुत देर बजती थी। थोड़ी देर। अच्छा, तो मेरे एक मामू थे, मेरी हम उम्र है हम। अच्छा, तो दुकान पे नहीं जा रहे थे अब्बू के साथ ना, तो अच्छा, हमारी जो नानी थी ना वो आ गई शिकायत करने कि ये काम पे नहीं जाता, इसको ले जाओ। अच्छा, तो मेरे अब्बू गए, उसको बोलते हैं यार तो क्यों ना झुलता। अच्छा, प्यार से ना उसको बोला यार तू भूलू है, यार तो क्यों ना झुलता, पागल बंदा है तो, ये वो है। आ झुल तू आराम नाल प्यार नाल। वहाँ के बेली उस्ताद भी है बेली, भणविया भी है बेली, कुछ नाग से। अच्छा, जले करीब थी यार, मैं भी खड़ा हूँ तई। अच्छा, तो उनको जनाब ऐसे घात के मारे सुनाए। अच्छा, ठीक है, थोड़ी देरी दे रह गया मैं हाँ कितना पता नहीं चल रहा था। ये मेरे साथ वैसे एक दफ़ा मैंने स्कूल से टुल्ला मारा था, मुझे जो है ना पकड़ के दोबारा भेज दिया गया घर वालों की तरफ से। तो टीचर को बताया कि जी इसने टुल्ला मारा हुआ था, आया नहीं है। उसके बाद जो लगा मुझे कमाल हो गया। तो लेकिन वो मार हमारे लिए वो आज जिंदगी में जो है ना उसका अमल जो है ना बहुत बेहतर है, हम लोग ये सुधर जाते। पर ये
मार जो है ना ज़्यादातर अब जो नई जनरेशन होती है, बच्चे आपके हाथ में अब नहीं मारते, नहीं, वो एक दूसरी तरफ है। अब ये कि मार नहीं होती, पर ये कोशिश करें कि मुंह से ज़बान से बताया जाए तो ठीक है, मार से कुछ नहीं होगा। तो जनाब दिलावर भाई, आपका बेहद शुक्रिया। डेरा गाजी खान से हमने बात शुरू की थी, और ये कि थोड़ी बहुत जितने भी हमने एक छोटा सा एक कंटेंट था हमारा, जितने दोस्तों ने अगर आखिर तक देखा तो आप लोगों का, तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया। और हमारे पास 1 घंटा अगर कोई बातें रह जाएंगी ना डेरा गाजी खान की, बाद में आपने ये वीडियो देखनी है और फिर सोचना भी है कि यार ये बात होनी चाहिए थी, उसके सवाल बना के फिर आप दोबारा आएंगे हमारे इंशाल्लाह। ठीक है, तो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाइंदाबाद। आखिर में कोई पैगाम दें छोटा सा, हंसते मुस्कुराते हुए, यार हंसी वसी होनी चाहिए यार। बोल दिया बादशाह बंदा बोल दिया यार, आप भी बादशाह आदमी है। देखिए मेरा पैगाम, अब मैं पैगाम किसके लिए दूं? पूरे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इसमें हमने सियासत को डिस्कस नहीं किया जी, और काफी ऐसी चीजें हैं जो कि क्योंकि हमारा जो टॉपिक था ना वो सिर्फ डेरा गाजी खान था, एक जिंदगी थी कि वहाँ का क्या है, और सराइकी कल्चर थोड़ा बहुत, जिसमें हमने साग की भी बात नहीं की है। बहुत सारी चीजें रह गई हैं, क्योंकि आप जरा ये जब वीडियो देखेंगे तो फिर आपको लगेगा यार यहाँ पे ये बात होनी चाहिए थी। सही, हाँ, फिर आप नेक्स्ट टाइम तैयार हो के आएंगे शायद। नहीं इंशाल्लाह। मेरा एक मैसेज भी ये भी है, अच्छा, कि देखें सराइकी जो है ना वो दुनिया के हर कोने में है, ठीक है ना। अच्छा, सराइकी बड़ा शरीफ इंसान होता है, बहुत तेज है। अच्छा, ठीक है, शरीफ इंसान होते हैं ये। अच्छा, ठीक है, ये इखलाक के प्यार के भूखे होते हैं, बिल्कुल, ठीक है ना। सही है, खामियां हर इंसान में होती हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो इनको जो है ना किसी दूसरी नजर से ना देखा करें, दूसरी नजर ना देखें, इनको रास्ता दे देखें, बड़ा शरीफ आदमी है। बाज़ औक़ात ये लोग कहते हैं ये जी सराइकी हैं तो ये खत्म है, ये वो है, घरों में काम करने वाले लोग हैं, ये अच्छा, हाँ, ये बड़ा कल्चर कराची के अंदर बहुत ज्यादा पाया जाता है। इस टॉपिक पे एक बाद में वीडियो, ये हम बनाएंगे, ये नेक्स्ट जो है ना इस पे बनाएंगे, कि जो अक्सरियत जो होती है सराइकियों की वो घरों में मासियां बनी होती है, वो वहाँ से आते हैं, ठीक है, और वो कौन सा कल्चर है, वो कौन लोग होते हैं जो आते हैं मजबूरी में, हर कौम कर रही है वैसे काम। तो मेरा मैसेज ये था कि देखें सराइकी कहीं पे भी रहते हैं, ठीक है ना, तो बहुत मीठे लोग होते हैं, सही, ठीक है ना, उनका एहतराम भी किया करें, क्योंकि ये शरीफ लोग होते हैं, ठीक है, ये किसी का कोई बिगाड़ नहीं सकते, ठीक है। अच्छा, अगर ये नुकसान करके भी खड़े होंगे ना तो ये किसी का बिगाड़ नहीं सकते बेचारे, ठीक है ना। ये मार खाएंगे, कुछ भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है। जो आप जो बोल रहे हैं ना सराइकियों के बारे में, मियाँ वाली के हो गए, दूसरे हो गए, आप उनकी बात तो करें। आप जिस एरिया की बात कर रहे हो वो एरिया की बात होती है। ये कराची की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहा हूँ, कराची वाले के लिए मैसेज कर रहा हूँ कि ये सिर्फ यहाँ पे समझा जाता है, पंजाब में तो फिर कोई भी एरिया हो वो फिर सराइकी किसी को बर्दाश्त नहीं करता। वहाँ पे कोई सराइकी वराइकी नहीं, तो वहाँ कौमें चलती है, वहाँ तो लैंग्वेज तो एक ही होती है। तो मेरा यही मैसेज था कि आपको जहाँ भी सराइकी कोई मिले इज्जत करो, एहतराम करो यार, उसको पानी पिलाओ, जूस पिला दिया करो यार, और कुछ नहीं तो इज्जत की नजर से जरूर देखिए यार। ये एक अल्फाज था बड़ा प्यारा सा, जो कहते हैं लाला, ये भी बड़ा बोलते हैं यार, लाला ये कर ली, लाला वो मियाँ वाली बोलते हैं ना। अच्छा, नहीं हमारे यहाँ भी लाला वैसे बोलते हैं, पता है, लाला हो गया, ये सब किसी को लकब देते हैं लाला। हमारे बड़े भैया हम उसको लाला ही कहते हैं, जो बड़े भाई हमारे जो इलाके का ज्यादातर मशहूर है ना डायलॉग, वो ये है कि मुर्शिद बोलते हैं। अच्छा, मुर्शिद, अच्छा, ठीक है ना, ज्यादातर मुर्शिद करके बुलाते। तो जनाब हमारे पास 1 घंटा 7 मिनट हो चुके हैं, और आपको कैसा लगा आज? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपने जो इज्जत दी हमें, यहाँ बुलाया हमें, बहुत अच्छे बात बुलाया आपने मुझे, बहुत अच्छे बात। आप आते रहेंगे अब, ठीक है, तो आपको जो है ना वेलकम करते रहेंगे, हम दावत देते रहेंगे इंशाल्लाह, जैसे जैसे टाइम होगा जरूर आएंगे हम। तो जनाब तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया। और ये हमारी पॉडकास्ट जो है तकरीबन बड़े कुछ हट के स्टाइल से, आप लोगों को काफ़ी कैमरे में कुछ मिलता होगा, पर कि हमारा एक 1 शॉट है, और हमारी ऑडियो वगैरह ये सारा सिस्टम आ रहा है, वही ये गुफ्तगू है जो दोस्तों में मिल बैठ के जो हम करते हैं, पर कि इसमें हमने कोई गलत बात नहीं की। अगर माइक्रोफोन ऑफ हो जाएंगे, नहीं इसके अलावा भी हम गाली गलोच में तो बात नहीं किया। अगर गलत बात हो भी गई तो उसके लिए माजरत नहीं, माजरत किस बात की हमने की नहीं हो जाती है, कोई कुछ भी नहीं गलत बोला नहीं। अच्छा, जब माइक्रोफोन ऑफ थे तो फिर भी हम कोई गाली गलोच में बात नहीं कर रहे थे। नहीं, मेरी आदत वैसे खत्म हो चुकी है, मैं काफी टाइम हो गया नहीं करता हूँ इस तरह। अच्छा, क्योंकि ये आपकी शख्सियत के लिए भी नुकसानदेह होता है। आप कोशिश करें कि जो कैमरे के सामने या बड़ों के सामने जो बात करते हैं इसी तरह से रहें। 2, 3, 4 फेस आपकी शख्सियत के साथ अच्छे नहीं लगते, ऐसे ही है। ठीक है जी, तो आपसे इजाजत चाहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।